ऑलराइट, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और जस्ट शार्प 8 बज चुका है और हम लोग लाइव हो चुके हैं। एक बार अगर आपको मेरा वीडियो मेरा ऑडियो सब कुछ विजिबल है, ऑडिबल है, तो एक बार मुझे कमेंट पे बता दीजिए ताकि हम लोग इसकी टेस्टिंग कर सकें कि ये जो ब्रॉडकास्टिंग है वो ब्रॉडकास्टिंग सही हो रही है। एक बार मुझे कमेंट पे बता दीजिए कि आपको मेरी आवाज जो है वो क्लियर आ रही है। मैंने जो माइक लगाया हुआ है आपको इससे आवाज क्लियर आ रही है, इसमें आवाज में कोई तो प्रॉब्लम नहीं हो रही है। एक बार कंफर्मेशन दे दीजिए सभी लोग। धीरे धीरे हमारे साथ में सभी लोग जो है वो यूट्यूब फेसबुक पे लाइव जुड़ना स्टार्ट होंगे। राइट, सो शार्प 8 हुआ हो गया है और हम लोग लाइव हो चुके हैं यूट्यूब पे। ओके, परफेक्ट परफेक्ट। मेरे को कुछ कमेंट्स जो हैं वो अभी दिखाई देना स्टार्ट हुए, तो प्लीज मैं रिक्वेस्ट यही करूंगा कि आप ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें ताकि इजी हो जाए ये आइडेंटिफाई करना कि जो मेरा ऑडियो है ये क्लियर है। ओके, परफेक्ट, राइट। थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच ऑल। जस्ट अ सेकेंड। ओके, ऑल राइट, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। बहुत क्लियर है वॉइस। ऑल राइट, तो हम लोग आज ये जो सेशन करने का प्लान किए हैं, बहुत ज्यादा समय हो चुका था और आप बोल सकते हैं कि जब टीम एंगेजमेंट थोड़ा सा स्टार्ट हो जाता है तो उसके कारण से ऐसा होता है कि इस प्रकार की लाइव ब्रॉडकास्टिंग और अदर चीजों के लिए जो है वो समय निकालना थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाता है। और जितना जितना आप इस जर्नी में जितना ज्यादा समय देते हैं एटमी में या डायरेक्ट सेलिंग में जितना ज्यादा समय देते हैं, तो आगे आने वाले समय में समय निकालना एक सबसे टिपिकल टास्क हो जाता है। तो वंस अगेन थैंक यू सो मच। सबसे पहला काम हमें जो करना है मिलके, ठीक है, क्योंकि मैं आपको आज जो चीजें जो इंफॉर्मेशन डिलीवर करने वाला हूं, वो सारी इंफॉर्मेशन वो सारी चीजें वो बिल्कुल वही इंफॉर्मेशन है जो आपने कहीं ना कहीं डेफिनेटली सुनी होंगी, लेकिन वे ऑफ प्रेजेंटिंग जो है उन चीजों का नजरिया, उन चीजों को बताने का तरीका जो है वो थोड़ा सा हटके होगा। राइट, और आपने देखा ही है कि जो तरीका रहता है वो डेफिनेटली कुछ अलग रहता है, तो आप कनेक्ट कर पाएंगे। आपको आपका जो आज फेथ है एटमी के प्रति, जो बिलीव सिस्टम है एटमी के प्रति, वो मैं आपको कम से कम 100 गुना और पहुंचाने की कोशिश करूंगा। राइट, तो कितने लोग एक्साइटेड है पहले एक बार चैट बॉक्स में बता दीजिए। और साथ ही साथ में एक छोटा सा काम जो हमको करना है, आपके राइट साइड में एक शेयर बटन आ रहा है, ठीक है। मैं आपको ये बताता हूं कि हाथों हाथ आपको प्रोस्पेक्टिंग कैसी करनी है। राइट, आपके राइट हैंड साइड में एक शेयर बटन आ रहा है इस वीडियो के नीचे, जहां पे आप वीडियो देख रहे होंगे, उस शेयर बटन को प्रेस कीजिए। आप अपने जो है आपकी फीड, जो आपकी फेसबुक की प्रोफाइल है, उस फीड पे जाइए। आप उस फीड पे जाके लिखिए, अगर आप अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं तो इस वीडियो को देखिए और मुझे संपर्क कीजिए। और मुझे संपर्क करने के बाद में आप अपना नाम और आपका कॉन्टैक्ट नंबर डाल दीजिए। राइट, तो इससे बेनिफिट क्या होगा कि सारा का सारा जो ये कंटेंट का बेनिफिट है वो आपको मिलेगा, क्योंकि ये कंटेंट रिकॉर्डेड है। इसको आप लाइफ लॉन्ग यूज कर सकते हो, कोई नंबर डिस्प्ले में नहीं है, कोई कॉन्टैक्ट नंबर डिस्प्ले में नहीं है, तो जो भी बेनिफिट है आप उस बेनिफिट को उठा सकते हैं। राइट, तो सबसे पहले एक काम ये करना है। दूसरा काम, जब आप इसे शेयर करें, शेयर करने के बाद में एक टैग फ्रेंड्स का ऑप्शन आता है। तो आपकी फ्रेंड लिस्ट में जितने पोटेंशियल प्रोस्पेक्ट हैं, जो कुछ एम्बिशियस लोग हैं, जो विजनरी लोग हैं, जो लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, कुछ बड़ा अचीव करना चाहते हैं, उन लोगों को डेफिनेटली टैग कीजिएगा। राइट, सो कितने लोग हैं हमारे साथ में, जो नए प्रोस्पेक्ट भी हमारे साथ में ऐड हुए हैं, अलग अलग जगहों से ऐड हुए हैं, अलग अलग प्रोफाइल से ऐड हुए हैं। राइट, सो वेलकम टू ऑल ऑफ यू। और आज इस धमाकेदार सेशन में मैं रितेश रंगारे आपका बहुत दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूं। आज के सेशन में मैं आपको वो देके जाऊंगा जिससे आपका बिजनेस, आपका बिलीव सिस्टम, आपकी टीम का बिलीव सिस्टम, आपका प्रोस्पेक्टिंग का लेवल सब कुछ बाउंस हो जाएगा। राइट, और मैं तब तक यही रिक्वेस्ट करूंगा कि लिंक शेयर करते ज्यादा से ज्यादा लोगों को इनवाइट कीजिए। हम लोग हार्डली 1 मिनट में सेशन की शुरुआत कर देंगे, तब तक आप अपने इन्विटेशन कंटिन्यू रखिए। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम लोग जल्दी से चलते हैं और हम लोग आज के कंटेंट जिसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं। राइट, मैं अक्सर एक बात जो है, कई बार लोगों को ये बात बोली है मैंने अपने वीडियोस में, लगभग अभी उसमें 6,66,000 के आसपास टोटल, लगभग 6.5 लाख के आसपास टोटल व्यूज जो है उस चैनल पे पहुंच चुके हैं। इतने सारे व्यूज आए हैं, इतने सारे लोगों ने वीडियो देखे हुए हैं। मैंने एक बार 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 रिपीट की है, बार बार रिपीट करी है कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है एटमी, राइट,
और जिस लेवल पे एटमी ग्लोबल मार्केट में लीड कर रही है, इस प्रकार की ऑर्गेनाइजेशन ना पिछले 100 सालों में कभी आई है, ना आगे 100 ईयर्स में आने वाली है। अब मेन पॉइंट क्या है, जब भी मैं या कोई और ऐसी बात करता है तो हर कोई क्या समझता है, एक नया व्यक्ति जब रहेगा, कोई भी व्यक्ति पहली बार इस प्रकार के अगर सेशन को सुन रहा होगा, वो बोलेगा यार ये तो डेफिनेटली जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं तो उसकी तारीफ तो करेंगे ही करेंगे ना, राइट। बिल्कुल ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो बहुत सारे लोग, मैं अकेला नहीं, बहुत सारे लोग जिन्होंने अपनी एक रनिंग स्टेबल इनकम 5 लाख रुपए 10 लाख रुपए छोड़ के एटमी में स्विच नहीं हुए होते, राइट। सो एटमी को समझना थोड़ा सा विजनरी पार्ट है, एटमी को समझना थोड़ा सा विजनरी पार्ट है, ठीक है। और ये एकदम से अचानक से किसी को समझ में नहीं आएगा, ठीक है। आपको ऐसा लगेगा कि यार कई बार जो हो जाएगा कि आपको लगेगा कि आप रिजल्ट पे पैनिक हो गए, कई बार आपको लगेगा कि चीजें आपके अकॉर्डिंग नहीं हो रही हैं। इट्स ओनली बिकॉज कि हमारा जो पास्ट एक्सपीरियंस है, वो पास्ट एक्सपीरियंस हमको कहीं ना कहीं ब्लॉक करके रखता है, हमारे वे ऑफ वर्किंग को ब्लॉक करके रखता है, ठीक है, हमें सिस्टम फॉलो करने से ब्लॉक करके रखता है। और एटमी का बहुत सिंपल सा सिस्टम है, वो मैं पूरी सारी चीजें जो है वो कवर करने वाला हूँ, राइट। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, राइट, हम लोग स्टार्ट करते हैं। मेक श्योर मैंने आपको जो रिपीट किया है इस सेशन के एंड तक, लगभग मैं इसको जो है 60 टू 90 मिनट्स के बीच में खत्म करने का ट्राई करूंगा। मेरे लेक्चर्स थोड़े से लंबे होते हैं तो उसके लिए मैं माफी चाहूंगा, क्योंकि शॉर्ट में समझाना, एक अगर आप कोई ग्रंथ दे दो, उस ग्रंथ को आप बोल दो कि यार बहुत शॉर्ट में जो है वो समझाना है, तो दैट इज कंप्लीटली इम्पॉसिबल फॉर मी, राइट। लेकिन मैं इसको ट्राई करूंगा कि किसी भी तरीके से इसको जस्टिफाई जो है मैं इस बात को बता सकूं, राइट। सो चलिए हम लोग चलते हैं सेशन की तरफ। और सबसे पहले जो मैं बात बार बार अपने वीडियोस में बोलता हूं कि क्या होगा अगर मैं आपको ये बोलूं कि मार्केट में एटमी के अलावा जितने भी डायरेक्ट सेलर काम कर रहे हैं, नेटवर्क मार्केटर काम कर रहे हैं, मतलब सीरियस पोटेंशियल नेटवर्क मार्केटर जो काम कर रहे हैं, उनके पास में कोई दूसरा ऑप्शन है ही नहीं। इफ दे आर सीरियस अबाउट द बिजनेस, अगर वो अपने बिजनेस के प्रति सीरियस है, अगर वो अपने करियर के प्रति सीरियस है, तो एटमी इज द ओनली ऑप्शन। मैं आपको प्रूव करके दिखाता हूं फैक्ट एंड फिगर के साथ, राइट। नंबर 1, सबसे पहला पॉइंट, जो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, भाई मेरे को आप मान के चलो कि 2 तरीके हैं मेरे पास में, ठीक है। मेरे को जॉब लग गई, मान लो अब मेरे पास में जॉब लग गई, मेरे को एक कंपनी से ऑफर आया है कि तुमको जो है 10 लाख का पैकेज दिया जा रहा है ये एक्स कंपनी में, और तुमको जो है वो दूसरा एक कंपनी में ऑफर दिया जा रहा है, वहां पे तुमको मिलेगा मान के चलो 12 लाख रुपए। 12 लाख रुपए वाला ऑफर जो है वो एक स्टार्टअप कंपनी के थ्रू दिया गया है, और 10 लाख रुपए कंपनी का जो ऑफर दिया गया है, पैकेज का ऑफर दिया गया है साल का, वो एक स्टेबल कंपनी के थ्रू ऑफर दिया गया है, ठीक है। स्टेबल कंपनी के थ्रू मतलब वो ग्लोबल कंपनी है, एमएनसीज है, और वो स्थिर है। और स्टार्टअप कंपनी का क्या है, स्टार्टअप कंपनी आज आई है, आज ऑफर दे दी है, कल का उसका भरोसा नहीं है कि वो रहेगी या नहीं। तो मैं आप लोगों से ही पूछना चाहता हूं, सबसे पहले हमारी बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्या बोलती है, आपकी मेरी बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्या बोलती है। बेसिक अंडरस्टैंडिंग मतलब ये 2 ऑफर है आपके पास में, ठीक है। यहां से आपका माइंडसेट पता चल जाएगा कि आप कितने विजनरी हैं, आप कितना ब्रॉड सोचते हैं, आप कितना दूर का सोचते हैं, आप जो है बोलना चाहिए कि कितना क्विक मनी मेकिंग में बिलीव करते हैं, ठीक है। अगर आप वो 12 लाख रुपए का ऑफर सिर्फ इसलिए ले रहे हैं क्योंकि आपको 2 लाख रुपए सालाना पैकेज में एक्स्ट्रा मिल रहा है, लेकिन आप ध्यान नहीं दे रहे हैं कि वो कंपनी स्टेबल नहीं है, आपका करियर स्टेबल नहीं है, तो सबसे बड़ी लाइफ की आपकी गलती होने वाली है, राइट। सेम पैटर्न है, मैं आपको इस फैक्ट के साथ में बता देता हूं, सेम पैटर्न है। कोई भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी, जब हम लोग मार्केट में निकलते हैं और मार्केट में हम लोग किसी को बताना स्टार्ट करते हैं कि यार डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में मैं काम कर रहा हूं, अलग अलग वे ऑफ प्रेजेंटेशन होता है हर किसी व्यक्ति का, मेरा कुछ अलग है, आपका कुछ अलग है, हर किसी व्यक्ति का अलग अलग होता है। तो या तो हमें डायरेक्ट सेलिंग के पूरे नेगेटिव प्रोस्पेक्ट्स मिलेंगे जो जिनको जो पसंद ही नहीं करते हैं, और उसका रीजन ये है कि आप बोल सकते हैं कि ज्यादा उसमें उसकी अवेयरनेस नहीं है, ज्यादा उन्होंने रिसर्च नहीं किया है, दे डोंट नो अबाउट द इंडस्ट्री, दे डोंट नो अबाउट कंपाउंडिंग ग्रोथ, उनको जो है पोटेंशियल नहीं पता है इस इंडस्ट्री का, उन्हें रियल नेटवर्क मार्केटिंग नहीं पता है, इसलिए वो इस तरीके की बातें करते हैं, और वो जायज भी है क्योंकि मीडिया में इतनी खबरें आती रहती है। दूसरा हमारा एक मार्केट आता है, जिस मार्केट में ऐसे लोग भरे पड़े हैं जो इस इंडस्ट्री के अलावा दूसरा कुछ सोच ही नहीं सकते हैं, ठीक है।
अब अगर ऐसे लोगों के सामने अब आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन को पिच करने जाओगे, तो सबसे बड़ा पॉइंट आपके दिमाग में क्या होना चाहिए, या उस व्यक्ति को जो है वो क्या सुनना पसंद होगा? उस व्यक्ति को ये सुनना पसंद होगा कि मैंने अपना नेटवर्क क्रिएट किया है जो पूरा, वो मेरा नेटवर्क सेफ तो है ना, मैं यही काम थोड़ी करते रहूंगा। अगर मुझे नेटवर्क क्रिएट करना आता है तो मेरा काम यही थोड़ी रहेगा कि मैंने आज 50 का नेटवर्क किया है, कल 500 का करूंगा दूसरी कंपनी में, अगली कंपनी में 5000 का करूंगा, तो मैं ऐसा हमेशा स्विच करते रहूंगा, राइट? हर व्यक्ति जिंदगी में पैसिव इनकम जो जनरेट करना चाहता है, वो जिंदगी में सिर्फ एक बार बड़ी मेहनत करना चाहता है, दिल लगा के नॉन स्टॉप, मतलब एकदम खून पसीना बहा के पूरी मेहनत करना चाहता है, और सिंगल शॉट में एक अच्छे लेवल पे जो है वो पहुंचना चाहता है, मतलब एक अच्छी मेहनत के बाद में, राइट? अब पॉइंट क्या है कि एक फ्रेश व्यक्ति को इंडस्ट्री के बारे में समझाना, और एक एक्सपीरियंस व्यक्ति जो ऑलरेडी काम कर रहा है उसको एटमी के बारे में समझाना, दोनों चीजों में आपको जो सबसे ज्यादा जरूरत पड़ेगी, दैट इज योर नॉलेज। आपकी इंडस्ट्री के प्रति अंडरस्टैंडिंग क्या है। तो आप क्या समझाओगे? सबसे पहले जो नए प्रोस्पेक्ट भी अगर हमारे साथ में सुन रहे होंगे, तो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि अगर मैं देखूं कि मेरे को कहीं जॉब करनी है, तो मैं देखूंगा उस ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ, एनुअल ग्रोथ क्या जा रही है। तो आप 2009 से एटमी की अगर ग्रोथ देखोगे, तो जो उसका ग्रोथ चार्ट है वो ऐसा गया है, ऐसा ऐसा भी नहीं, समझो आप, जो जो फिगर समझते हैं, जो ग्राफ समझते हैं वो समझ पाएंगे, ऐसा भी नहीं गया है, वो ऐसा जा रहा है, ठीक है? ये डेटा अगर आपको कोई दूसरी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में मिल जाए तो बिंदास आप वहां पे जाके ज्वाइन कीजिए, पहली बात, ठीक है? अब इसको मैं फैक्ट से जस्टिफाई करता हूं, ठीक है? डायरेक्ट सेलिंग न्यूज की एक रिपोर्ट आई थी, जिस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग वर्ल्ड की नंबर 1 कंपनी, जो कंपनी लगभग लगभग 180 देशों में है, लगभग लगभग आप मान लीजिए कि उसके पास में कई प्रोडक्ट्स हैं, लगभग लगभग मान लीजिए कि करोड़ों डिस्ट्रीब्यूटर्स होंगे, उसके बाद में, इतनी कंट्रीज में होने के बाद में और 60-70 साल चलने के बाद में, उसकी एनुअल ग्रोथ कितनी है? 4.8%। एक बिजनेसमैन, एक एंटरप्रेन्योर क्या करता है? अपॉर्चुनिटी राइट टाइम पे पिक करना कैसे हो, उसको समझ आनी चाहिए, ठीक है? मतलब यार, जैसे मान के चलो, मैं एक उदाहरण देता हूं कि अभी ई बाइकिंग का समय आ रहा है, ठीक है? इलेक्ट्रिक बाइक, इलेक्ट्रिक व्हीकल का टाइम आ रहा है, पूरा मार्केट इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ शिफ्ट हो रहा है। क्यों हो रहा है? कुछ इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाना शुरू कर दिए, कुछ इलेक्ट्रिक व्हीकल का जो है बोलना चाहिए चार्जिंग का वो काम शुरू कर दिए हैं, कुछ जो है उसके डीलरशिप का काम शुरू कर दिए, क्योंकि उनको पता है अगले 5 साल 10 साल में ये मार्केट पूरा का पूरा यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। सेम चीज है, एक एंटरप्रेन्योर क्या करता है, एक डायरेक्ट सेलर क्या करता है, वो अंडरस्टैंड करता है कि यार फ्यूचर ग्रोथ मेरे लिए कहां पे बेटर है, ठीक है? अब आपके पास में 2 फिगर है, एक तरफ कोई एक तरफ बोल रहा है कि वर्ल्ड की टॉप कंपनी का एनुअल ग्रोथ जो है टोटल 4.8% है, और एटमी का एनुअल ग्रोथ 23.7% है, 23.7% है, ठीक है? अब भाई आपको इसको, इसके लिए कोई पढ़ा लिखा होने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। आप समझ लो कि एक तरफ 23% ग्रोथ है और एक तरफ 4% ग्रोथ है, ठीक है? और वर्ल्ड की बेस्ट कंपनी की बात करो, बाकी ऑर्गेनाइजेशन की बात करोगे तो ये उससे नीचे पहुंचता है। तो एटमी जो वर्ल्ड की टॉप डीएसएन रैंक में, डायरेक्ट सेलिंग रैंक में जितनी भी कंपनीज आती है, उनमें जो टॉप 3 कंपनीज आती है, उसमें एटमी 3rd नंबर की हाईएस्ट एनुअल ग्रोथ लेने वाली कंपनी है। ये बात, ये एकदम क्लियर, दूध का दूध पानी का पानी हो गया कि नहीं? मेरे को कमेंट बॉक्स पे एक बार बताइए, कमेंट बॉक्स पे एक बार बताइए कि ये क्लियर हो गया कि आपको समझाना है क्या? अब भाई, अब ऐसा है, प्रोस्पेक्ट की अंडरस्टैंडिंग है, प्रोस्पेक्ट की रिसर्च है, प्रोस्पेक्ट को भी तो कुछ बेसिक जो है वो रिसर्च उसको करना पड़ेगा ना, उसको समझ में रहनी चाहिए ना कि हाँ, एक जो है क्या बोलते हैं, एक आप मान लीजिए कि स्कूल कॉलेज में अब अपना बच्चों का एडमिशन करा रहे हैं या कुछ करा रहे हैं, और आपने पता कर लिया कि यार उसका इस तरीके का एनुअल ग्रोथ हो रहा है, और एक तरफ जो है वो दूसरे का ग्रोथ जो है वो इस तरफ से हो रहा है, तो आप किसको चूज करोगे? कॉमन सेंस वाली बात है कि उस जगह चूज करोगे जहां पे आपको बेसिक, जहां पे आपको ज्यादा एनुअल ग्रोथ मिल रही है, ठीक है? आप उससे क्या हो गया, इससे आपको ये पता हो गया आपने राइट अपॉर्चुनिटी, राइट कंपनी पिक करी है। पहले राइट इंडस्ट्री पिक करी, नंबर 1, नंबर 2 राइट आपने जो है कंपनी पिक कर दी, ये हो गया पॉइंट, ठीक है? दूसरी चीज क्या हो गया? इसके बाद में मैंने आपको बता दिया टॉप 3rd में, और टॉप 3rd में है तो आपको मैं एक डेटा और बता दूं, एक सिंपल सा कैलकुलेशन कीजिए। सिंपल सा कैलकुलेशन क्या? अभी कंपनी का एनुअल टर्नओवर लेट्स से $1.89 बिलियन है एटमी का, ठीक है? 23.7%, अगर ये ग्रोथ अगले साल 23% ही रही, तो भी मिनिमम $1.89 बिलियन का 23% निकाल दीजिए, और उसको कंपाउंड ग्रोथ के हिसाब से अगले 5 साल में कैलकुलेट करके देख लीजिए कि कम से कम कुछ नहीं तो $7 से $8 बिलियन की कंपनी जो है वो बनने वाली है। ये मेरा ओपिनियन है, ठीक है?
ये हो सकता है कि बढ़ भी जाए, ये हो सकता है थोड़ा बहुत प्लस माइनस भी हो। तो अगर ये होता है, इसका मतलब क्या होता है, ये वर्ल्ड की टॉप 3 कंपनीज में लीड करेगी, या हो सकता है टॉप 1 कंपनी को भी जो है वो पीछे छोड़ देगी। अब क्यों पीछे छोड़ देगी, वो तो मैं बैक टू बैक आपको एक पूरी लिस्ट देने वाला हूँ। जो लिस्ट, जो हमारे साथ में नए प्रोस्पेक्ट भी बैठे हुए हैं ना, उनका दिमाग सुन के भी जो है वो हो जाएगा कि अरे यार, ये तो मैंने चीज जो है वो जिंदगी में नहीं सुनी थी। वैसे मेरे सारे सारे फैक्ट फिगर देने वाला हूँ, ठीक है। तो आप समझिए कि आपको क्या करना है। इलेक्ट्रिक बाइक वाले जो डीलर काम कर रहे हैं कि भाई वो जो 5 साल बाद जो डीलरशिप का वो पूरा मौका आने वाला है कि चार्जिंग के पेट्रोल पंप्स लगाने, चार्जिंग के पेट्रोल पंप मतलब चार्जिंग के स्टेशन लगाने हैं, वो पहले से लगाने का सेटअप कर दिया, आप ढूंढना शुरू कर दिया, वो काम आपको अभी करना है, ठीक है, क्योंकि मार्केट खाली है, सिंपल, राइट। दूसरी चीज हम लोग आते हैं, कंपनी लगातार बढ़ रही है। नंबर 1 क्राइटेरिया, सबसे जरूरी क्राइटेरिया, नहीं बढ़ेगी आप नहीं बढ़ोगे, या फिर आप नहीं बढ़ोगे तो कंपनी नहीं बढ़ेगी, ये वायस वर्सा, इट्स कंप्लीटली गिव एंड टेक, राइट, डिस्ट्रीब्यूटर और कंपनी के मोड में। अब हम लोग आते हैं कि भाई दूसरा क्राइटेरिया क्या है। दूसरा सबसे बड़ा क्राइटेरिया है कि डिस्ट्रीब्यूटर ग्रोथ कर रहे हैं कि नहीं, ठीक है। कितने लोग मानते हैं इस क्राइटेरिया को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया कितने लोग मानते हैं, राइट। डिस्ट्रीब्यूटर, क्योंकि कंपनी, अब काफी लोगों का ऐसा होता है, अच्छा कंपनी का तो टर्नओवर आ रहा है, डिस्ट्रीब्यूटर को इनकम आ रही है कि नहीं आ रही, वो मैटर करती है, वैलिड पॉइंट है। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, जो कंपनी खुद के टर्नओवर पे काम कर गई और डिस्ट्रीब्यूटर को जो है वो बैलेंस नहीं कर पाई, या डिस्ट्रीब्यूटर की ग्रोथ नहीं कर पाई, वो वैसे भी सस्टेन नहीं करेगी। इट्स अगेन अ कॉमन सेंस, राइट। इसमें कोई फिर से जो है वो बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, राइट। सो अब आप जस्टिफाई कैसे करोगे, फिर बात आती है फैक्ट एंड फिगर की, ठीक है। अब मुद्दा आता है कि इतनी बड़ी कंपनी तेजी से ऐसे बढ़ती जा रही है, 10 साल 12 साल से ट्रिमेंडस ट्रैक रिकॉर्ड, मतलब बढ़ते ही जा रहा है, बढ़ते ही जा रहा है, बढ़ते ही जा रहा है। अगले साल का टर्नओवर इससे प्लस होगा, उसका साल का टर्नओवर उससे प्लस होगा, और वो कंपनी की प्रॉपर स्ट्रैटेजी है, बैक टू बैक नई नई कंट्रीज लॉन्च करना, सारी चीजें ये स्ट्रैटेजी है, ठीक है। अगला मेन पॉइंट क्या है, अगला मेन पॉइंट है डिस्ट्रीब्यूटर ग्रोथ। डिस्ट्रीब्यूटर ग्रोथ कहां से कैलकुलेट होगा, वो होगा कि क्या नए डिस्ट्रीब्यूटर लगातार सिस्टम में इनकम जनरेट कर रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2, क्या टॉप जो लेवल इनकम है, बॉटम लेवल इनकम, मतलब से सेल्स मास्टर की बात कर रहे हैं, क्योंकि मास्टरशिप की बात कर रहा हूं मैं, राइट। मास्टरशिप में बॉटम लेवल इनकम में कितने ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटर नए ऐड ऑन हो रहे हैं, और टॉप लेवल इनकम में कितने ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटर पहुंचते जा रहे हैं नए, ठीक है। ऐसा नहीं कि एक पहुंच गया है और जिंदगी भर हम लोग जो है उसी का एक डंका बजाते हुए चल रहे हैं, उसी का प्रमोशन करते हुए चल रहे हैं कि एक है हमारे पास में, वो एक है हमारे पास में, जो कि आपको पता ही है बहुत सारी कंपनीज जो है वो करती है, राइट। अब ये ऐसा नहीं है, मैं आपको फैक्ट दिखाता हूं, दोबारा से आपका दिमाग जो है ऐसा खुल के बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो कितने लोग तैयार हैं, एक्साइटेड है देखने के लिए फैक्ट एंड फिगर। ये देखिए, मैं इसको थोड़ा सा जूम भी कर देता हूं। ये जो आपको स्क्रीन दिखाई दे रहा है, ये 2020 से 2022, ठीक है। फरवरी फरवरी 2020 से अप्रैल 2022 के बीच में ग्लोबल मास्टरशिप का ट्रैक रिकॉर्ड है। ग्लोबल मास्टरशिप जिसको नहीं समझता मैं बता दूं, ग्लोबल मार्केट में एटमी के जितने भी इन 2 सालों के अंदर में, लगभग 2 साल का पीरियड में मान के चल रहा हूँ, 2 साल के अंदर में जितने भी नए लोग मास्टरशिप अचीव किए, मास्टरशिप मतलब से ऐसी एक तरीके से काइंड ऑफ फाइनेंशियल फ्रीडम जो है जिन्होंने अचीव किया है, उनका रिकॉर्ड कितने हैं, ठीक है। सबसे लोअर रैंक जो हमारी होती है वो होती है सेल्स मास्टरशिप की, ठीक है। सेल्स मास्टरशिप अचीव करने वाले कितने हो गए हैं, ज्यादा नहीं है सर, सिर्फ और सिर्फ 42,661 लोग, सिर्फ और सिर्फ 42,661 मास्टरशिप जो है वो अचीव हुई है 2 साल के अंदर में, ठीक है। ये हो गया सेल्स मास्टर का फिगर, ठीक है। डायमंड मास्टर में 8,820, शेरन रोज मास्टर में 1,872, स्टार मास्टर में 399, रॉयल मास्टर 85 मास्टरशिप जो है 85 टाइम्स अचीव हुई है, और क्राउन मास्टरशिप जो है वो 15 टाइम्स अचीव हुई है, ठीक है। अब इस फैक्ट का जो अंतर है वो क्या है, ये जो मैंने आपको फैक्ट बता दिया, कितने लोग हैं जो फैक्ट आपको समझ में आ गया, कितने लोग हैं एक बार थम्स अप कीजिए, मेरे को जल्दी से बताइए फैक्ट समझ में आ गया तो, ठीक है। फैक्ट का अंडरस्टैंडिंग में आपको समझाता हूं, ठीक है। इससे क्या हो गया, इससे ना आपको एक सेटिस्फैक्शन मिल गया, यार मैंने जिस कॉलेज को चुना हुआ है ना, वो कॉलेज बहुत ही शानदार है, क्योंकि उसकी पढ़ाई बहुत शानदार है, वो समझ में आ गया। और उस पढ़ाई से जो मेरा करियर बनने वाला है, जिस जगह पे मैं जाने वाला हूं, मैं सेफ एंड सिक्योर हूं, क्योंकि ट्रैक रिकॉर्ड ये बोलता है। जैसे हम लोग कैंपस में किसी का जो है जनरली कॉलेज सिलेक्शन कैसे करते हैं कि तुम्हारे यहाँ पे कितने कैंपस सिलेक्शन हुए, तो बोलते हैं 100% जो है वो कैंपस सिलेक्शन होता है। तो
पॉइंट इज, अगर ये बोला जाए कि जितने लोग मास्टरशिप के लिए चेज करते हैं, ठीक है, मास्टरशिप के लिए चेज करते हैं मतलब जितने लोग प्लेसमेंट के लिए जैसे कॉलेज में बैठते हैं, वैसे जितने लोग मास्टरशिप के लिए चेज करते हैं उनका पूरा का पूरा अगर ट्रैक रिकॉर्ड निकाला जाए तो लगभग लगभग 100% का मास्टरशिप का ट्रैक रिकॉर्ड है। इस लेवल पे जो है वो एटमी ग्रो कर रही है, ठीक है। दूसरी चीज, एक पॉइंट कंपनी ग्रो कर रही है, दूसरा पॉइंट डिस्ट्रीब्यूटर ग्रो कर रहा है, ठीक है, ये समझ में आ गया है, ठीक है। अब हम लोग आते हैं कि इस बात पे कि ये मैंने आपको अगर, अच्छा एक चीज मैं और आपको बता दूं कोई भी कंपनी अपना विकराल रूप, बाइनरी कंपनी की अंडरस्टैंडिंग बताता हूँ, बाइनरी कंपनी, कोई भी कंपनी अपना विकराल रूप जो बताती है, दिखाती है, वो 5 से 7 साल के बाद में दिखाती है। तो कंपनी का डेफिनेटली हमारा 5 to 7 ईयर्स हो गया है। और एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग और मैं बता देता हूँ कि कोई भी कंपनी को जब आप चूज करो तो आप ये देख लो कि उसको कम से कम 5 ईयर्स जो है वो ग्लोबल मार्केट में हो गया हो, ताकि वो स्टार्टअप कंपनी ना रही हो, तो बड़ा आसान हो जाएगा कि आपको उस कंपनी के साथ में जो है ना रिस्क नहीं रहेगी काम करने की, राइट। केस अगर आप कोई और ऑर्गेनाइजेशन चूज करना चाहते हो तो, ठीक है। सो अब 10 साल में अगले क्या होने वाला है, 10 साल में ये होने वाला है, एक साथ 4 इंपीरियल सेरेमनी होगी और हम लोग बैठ के ताली बजाएंगे एक स्टेज पे। ये मुझे दिखाई देता है, ये मुझे समझ आती है, ठीक है। 2 इंपीरियल मास्टर एक साथ निकलेंगे एक ही स्टेज पे, 6 करोड़ 6 करोड़ 12 करोड़ की 2 क्रेन आएंगी और वो जो है वो एक साथ पैसा दिया जाएगा। ये होने वाला है, क्योंकि अभी तो आप देख ही रहे हो जो काम, जो बीज मिस्टर हैंगल पार्क सर, हमारे ऑनरेबल चेयरमैन, वन ऑफ द मोस्ट रिस्पेक्टेड लीडर इन ग्लोबल मार्केट, इन ग्लोबल डायरेक्ट सेलिंग मार्केट, राइट, उन्होंने जो बीज 2009 में डाले हुए थे, वो इतना टाइम के बाद में, और उसमें से मैक्सिमम लोग अगर आपको मैं बोलूं तो वो सारे के सारे कंज्यूमर हैं, वो बहुत ज्यादा प्रोफेशनल लोग नहीं है, ठीक है। वो सारे लोग आज से 8-10 साल के बाद में एक इंपीरियल मास्टर की पोजीशन में बैठे हुए हैं। और आप देखोगे तो 2022 का अगर रिकॉर्ड देखोगे तो बैक टू बैक इंपीरियल मास्टर पे इंपीरियल मास्टर निकलते आ रहे हैं। पहले ऐसा होता था 3 साल में एक इंपीरियल निकले, फिर 4 साल में एक इंपीरियल, 5 साल में निकला, फिर 7 साल में निकला, ऐसा होता था। अब आप उसका ड्यूरेशन देखो तो एक ही साल में नंबर ऑफ इंपीरियल निकलना ज्यादा हो गए। 2023 में क्या होने वाला है, लगभग लगभग आपके मान के चलो कि 12 महीने में आपको 6 मिल सकते हैं, एक अजम्पशन। चाइना का ट्रैक रिकॉर्ड अभी मैंने देखा हुआ है, चाइना का समझ में आ रहा है कि 29 मंथ्स में शायद से वहां पे जो है वो रॉयल मास्टर निकले हैं, ठीक है, ठीक है। और भी ऐसी कोई एक दो कंट्री है जहां पे 22 महीने की वर्किंग, 23 महीने की वर्किंग, 19 महीने और 29 मंथ्स की वर्किंग, क्योंकि वहां पे हाईली प्रोफेशनल मार्केट है। इंडिया का मार्केट बहुत ज्यादा फ्लक्चुएटेड है, मतलब ऐसा है कि एक तरीके से अनऑर्गेनाइज मार्केट है, तो थोड़ा सा चैलेंजिंग होता है, लेकिन डेफिनेटली ये समय के साथ में ठीक होते जाएगा। लेकिन वहां पे इस लेवल पे जो है वो वर्किंग हो गई, तो सोच के चलो वो जो रॉयल की स्टेज में है वो क्या क्राउन नहीं जाएंगे, वो क्राउन जो है वो क्या इंपीरियल नहीं जाएंगे। तो अगला साल क्या होने वाला है, ब्लास्ट अचानक से, ठीक है। अब आप बोलोगे कि भाई ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, राइट। सो ये आपकी अंडरस्टैंडिंग समझ में आ गई है, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट चीज पे। 2 पॉइंट बहुत मेजर मेजर पॉइंट, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाता हूँ। इसको ना ये सोच के बिल्कुल मत समझना, कैसे सोच के मत समझना कि यार जो है ये लेक्चर बड़ा हो रहा है या कुछ हो रहा है। मैं आपको पूरा सार देने की कोशिश कर रहा हूं, जो मैं इतने महीनों की वर्किंग के बाद में, बहुत रिसर्च के बाद में, बहुत सिस्टम अंडरस्टैंड करने के बाद में, डेप्थ में जाने के बाद में समझ पाया हूं, ठीक है। और बीइंग अ डायरेक्ट सेलिंग कंपनी का सीईओ, मैं खुद 2011 में जो है एक कंपनी का सीईओ रहा हूं, डायरेक्ट सेलिंग की कंपनी का, तो उस लेवल की अंडरस्टैंडिंग में आपको ट्रांसफर करने की कोशिश कर रहा हूं। एक बार ये जो पूरा नॉलेज है ये ग्रैब कर लीजिए, जो नए प्रोस्पेक्ट भी है वो भी आप समझ लीजिए। यहाँ पे कोई स्कैमिंग नहीं हो रही, कोई स्पैमिंग नहीं हो रही कि आपको एक चिट फंड या कुछ और मनी मेकिंग स्कीम जो है वो बेची जा रही है। इन डेप्थ नॉलेज आपको मैं समझाऊंगा बहुत आराम से, राइट। अब अगली बात हम लोग करते हैं, प्रोडक्ट की बात कर देते हैं, ठीक है। प्रोडक्ट पूरे के पूरे मार्केट में यूनिक, ठीक है। प्रॉब्लम सॉल्विंग यूनिक मार्केट, मतलब से नेशनल तो छोड़ो, ग्लोबल मार्केट में हमारे कोई भी कंपटीशन अवेलेबल है। ढेर सारे एग्जांपल है, हिमुएम एक एग्जांपल है, स्पायर हमारा जो है अपना एब्सोल्यूट एक एग्जांपल है, इसके बाद फेम एक एग्जांपल है, हाइड्रा एक एग्जांपल है। आप जितने भी प्रोडक्ट डालोगे, टूथपेस्ट एक एग्जांपल है। बड़े टूथपेस्ट के लिए बड़े प्रोडक्ट की जाने की जरूरत नहीं है, छोटा सा 100 रुपए का भी प्रोडक्ट अगर आप उठा लोगे तो भी वो जो है वो वन ऑफ द मोस्ट पोटेंशियल प्रोडक्ट। अब आप समझो, ठीक है, मैं आपको एक जो चीज समझाने वाला हूँ जो मेरी बिजनेस की अंडरस्टैंडिंग बोलती है कि किसी भी बिजनेस का फाउंडेशन जो होता है, आधार जो होता है, कोई भी बिजनेस कर लो आप, ये बिजनेस कर लो, टेक्नोलॉजी का बिजनेस कर लो, कोई दूसरा बिजनेस कर लो,
हर बार एक व्यक्ति, कुछ लोग ऐसे रहते हैं जो बहुत ज्यादा एम्बिशियस नहीं है, जो बहुत ज्यादा विजनरी नहीं है, जो बहुत ज्यादा ड्रीमर्स नहीं है, बड़े ड्रीमर्स नहीं है, उनके लिए एक ही बेसिक क्राइटेरिया है कि यार मैं ना एक छोटा सा ग्राहक का बेस बना दूं, मेरे पास में ग्राहकी चलती रहे और मेरी दुकान आती रहे। ये कब होगा साहब? ये एक इकलौता तरीका है इसके लिए, वो प्रोडक्ट इतना पावरफुल होना चाहिए कि उस प्रोडक्ट की क्वालिटी से वो कंज्यूमर सेटिस्फाइड हो जाए और वो आपको फोन लगाए कि मेरा प्रोडक्ट खत्म हो गया है, मेरे को आप दोबारा दे दीजिए। ठीक है, मतलब रिपीट कंज्यूमर इकलौता फाउंडेशन है किसी बिजनेस की नींव को मजबूत रखने का, लॉन्ग टर्म रखने का। इसके अलावा हो ही नहीं सकता। अगर किसी बिजनेस को लगातार नए नए कंज्यूमर की जरूरत पड़ रही है, तो ये मान के चलिएगा कि वो बिजनेस टेम्पररी है, वो खत्म हो जाएगा। 2 साल, 1 साल, 6 महीने, 5 साल जो भी चलेगा उतना ही चलेगा, खत्म हो जाएगा। जो इनिशियल लेवल पे जो नेटवर्क मार्केटिंग की कंपनीज आई थी वो इसी कॉन्सेप्ट में आई थी। उनको ऐसा था कि भाई लोगों को पैसा कमाने की होड़ थी, तो उनको लगा कि यार इस ट्रेंड को यूज किया जाए, ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाने के लिए लोगों को जो है वो डाला जाए। तो सूट लेंथ के कपड़े बेच दिए, घड़ी बेच दी, कुछ और बेच दिया, और उनको लगा कि नेटवर्किंग वाला मॉडल नया है तो लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं, तो उन्होंने वो काम करना स्टार्ट किया। राइट, पॉइंट क्या है? पॉइंट है रिपीट कंज्यूमर। अब रिपीट कंज्यूमर कहां से आएगा? सब लोग ना, सब चीजें जो है एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब एक दूसरे से चीजें जुड़ी हुई है। समझिए, बिजनेस जुड़ा हुआ है, स्थिर बिजनेस। ठीक है, मैं बार बार जो बात करता हूँ बिजनेस की नहीं करता हूँ, वन टाइम बिजनेस की बात नहीं करता हूँ, स्थिर बिजनेस की बात करता हूँ। एक स्टेबल बिजनेस जुड़ा हुआ है एक रिपीट कंज्यूमर से, एक रिपीट कंज्यूमर जुड़ा हुआ है एक क्वालिटी प्रोडक्ट से, एक क्वालिटी प्रोडक्ट जुड़ा हुआ है एक बेस्ट रिसर्च एंड डेवलपमेंट वाली ऑर्गेनाइजेशन से, और बेस्ट रिसोर्सेज से। ठीक है, और बेस्ट रिसोर्सेज जुड़े हुए हैं बेस्ट कनेक्शन से। ये पूरा एक इकोसिस्टम है। इकोसिस्टम है मतलब ये एक हब बना हुआ है, जिसके पास में ये है वही बिजनेस को अगले 100 साल लेके जा सकता है। तो हम लोग जो बोलते हैं ना 100 साल का बिजनेस, 100 साल का बिजनेस, ये उसका बेसिक फाउंडिंग रीजन है। ठीक है, अब इसका सबसे बड़ा एग्जांपल मैं बताता हूँ। दुनिया में सबसे महंगा फोन कौन सा है? आईफोन। ठीक है, और सबसे क्वालिटी फोन कौन सा है? आईफोन। ठीक है, आपका लोकल कोई भी मोबाइल खराब हो जाएगा ना, आप उठा के अगला कोई दूसरे ब्रांड का मोबाइल खरीद लोगे, लेकिन आईफोन के जितने भी कंज्यूमर हैं ग्लोबल मार्केट में, अगला आईफोन जब लॉन्च होने का होता है, उनका आईफोन खराब हुआ ही नहीं रहता है। वो इतने पैशनेट होते हैं उस क्वालिटी को लेके, मतलब इंडियन ऑडियंस की बात नहीं कर रहा हूँ, बाकी की ऑडियंस की बात कर रहा हूँ, वो इतने पैशनेट होते हैं कि उनको किसी भी हाल में अगला आईफोन का वर्जन चाहिए ही चाहिए, लाइन लगा के खड़े रहते हैं। इसको बोलते हैं क्वालिटी, इसको बोलते हैं लॉयल कंज्यूमर्स। तो हमारे पास में जो है, हमारे पास में लॉयल कंज्यूमर्स और क्वालिटी की भीड़ है। कितने लोग मानते हैं ये? एक बार थम्स अप करके मेरे को बताइए। ठीक है, अब इसी से आप आइडेंटिफाई कर लोगे, आईफोन सबसे महंगा होने के बाद में भी दुनिया में सबसे ज्यादा बिकता है। इंडिया में उसको, उसकी बिकने का जो रिकॉर्ड है वो ग्लोबल मार्केट में चौथे नंबर पे आता है। कैसे आ जाता है? अगर हेलो, मेरी मैं डिस्कनेक्ट हो गया था, सॉरी। मेरी वॉइस एक बार कंफर्म कर दीजिए, ऑडिबल है या नहीं? ओके, ऑलराइट, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच ऑल। एंड रियली सॉरी, बहुत ज्यादा हैवी बारिश जो है यहाँ पे हो रही है। मैंने बैकअप दो दो तीन तीन सेटअप लगा के रखे हैं, लेकिन स्टिल आप देख सकते हो कि इतनी बारिश में भी जो है वो पसीने में बैठा हुआ हूँ। सो थैंक यू सो मच, आप इतना कॉर्पोरेट करके चल रहे हैं। ऑलराइट, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ठीक है, तो ये बेसिक पॉइंट अंडरस्टैंड हुए आप लोग? ठीक है, मेजर पॉइंट अगला वाला क्या है कि कंपनी की फाइनेंशियल बैकिंग बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। एटमी की फाइनेंशियल बैकिंग स्ट्रांग है। अब इसका मतलब क्या होता है? फाइनेंशियल बैकिंग का अर्थ समझाता हूं मैं। इस चीज की बहुत ज्यादा जो है वो रिस्पेक्ट क्यों करता हूं, क्योंकि
2011 में फाइनेंशियल बैकिंग मेरी मजबूत ना होने की वजह से ही मैं एक कंपनी जो है वो कोलैप्स करके बैठा हूँ, राइट। सो आपके पास में अगर फाइनेंशियल बैकिंग नहीं है तो इमरजेंसी सिचुएशन में मान लीजिए कि आपने अपनी उम्मीद के हिसाब से किसी मार्केट में अपने आप को रिलीज कर दिया, लॉन्च कर दिया, ठीक है, वहां से वैसा इंस्टेंट रिस्पॉन्स नहीं आया, हो सकता है मार्केट को समझने में, देखने में और इन सारी चीजों में जो है वो थोड़ा सा टाइम लग गया, राइट। सो आप कैसे अंडरस्टैंड करेंगे कि यार आप कैसे जो है वो होल्ड कर पाएंगे मार्केट को, या आप कम से कम बोलेंगे कि ठीक है मैं 2-4 महीने अपने लेवल पे जो है खींच के देखता हूँ। इसके लिए जरूरत होती है फाइनेंशियल बैकिंग की। अब ये इतनी इतनी बड़ी फाइनेंशियल बैकिंग के साथ में जो है कोई दुनिया की ऑर्गेनाइजेशन काम नहीं करती है, ठीक है। फाइनेंशियल बैकिंग होने का मतलब सीधा सा ये है कि आपके पास में एक सरप्लस फंड होना चाहिए। सरप्लस फंड होने का मतलब होता है कि जैसे आईटीवी को आप देख लीजिए, हमारी जो सीएसआर एक्टिविटीज होती है, सोशल वर्क की जो एक्टिविटीज होती है, वो इस लेवल पे होती है कि कंपनी ने 100 करोड़ रुपए भी डोनेट किए हुए हैं। तो 100 करोड़ रुपए अगर कोई डोनेट कर रहा है तो सोचो उसको फाइनेंशियल बैकिंग कितनी होगी, राइट। बहुत ज्यादा जरूरी पॉइंट है, क्योंकि मैक्सिमम कंपनी मैंने देखा हुआ है कि ब्रेक इवन निकालने तक भी सस्टेन नहीं कर पाती। ब्रेक इवन निकालने का मतलब है कि जितना उन्होंने पैसा लगाया हुआ है उतना मार्केट से पूरा रिकवर करने में और प्रॉफिटेबल होने तक ही टिक नहीं पाती है, ठीक है। वहीं पे जो है वो डिस्ट्रीब्यूटर पूरे खराब हो जाते हैं, वहीं पे पूरा मार्केट खत्म हो जाता है, वहीं पे ये धारणाएं मार्केट में चलना शुरू हो जाती है कि यार कंपनी जो है बंद हो गई, एक और नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी बंद हो गई। तो इसके लिए जरूरी क्या है, कंपनी की फाइनेंशियल बैकिंग, ठीक है। अब इसी के कारण से पैसा अगर है कंपनी के पास में तो मान के चलो कि चलो 6 महीने प्रॉफिटेबल नहीं हो पाया, 1 साल प्रॉफिटेबल नहीं हो पाया तो भी खींच लेगी, 1.5 साल प्रॉफिटेबल नहीं हो पाया तो भी खींच लेगी, क्योंकि उसको पता है कि अगले जो कुछ डाउन द लाइंस में जो कुछ साल आने वाले हैं उन सालों में एक बहुत बड़ा जो है वो कंपनी अपने लेवल पे गेम प्लान कर सकती है और बड़ा प्रॉफिट जो है, बड़ा मार्केट कैप्चर कर सकती है। बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। एक पॉइंट हो गया। अगली चीज है इट्स अ डेब्ट फ्री कंपनी, मतलब कर्ज मुक्त कंपनी है। कितना, अब देखो इस चीज पे कभी किसी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में कहीं पे किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। आपको जो देखो, हम लोगों ने क्या सुनते आए हैं डायरेक्ट सेलिंग में, एक एक जो डुप्लीकेशन चल गया है जब से डायरेक्ट सेलिंग की इंडस्ट्री शुरुआत हुई भारत में, कि भाई 5 P 3 P की बातें करते हैं, ठीक है। अब मैं आपको एक जनरल पॉइंट ऑफ व्यू बताता हूँ सिर्फ कि 5 P मैंने कोई भी के पॉइंट ऑफ व्यू से एक व्यक्ति को ऐसे बता दिए कि यार वो है इतनी सी चीज, लेकिन 5 P को मैंने इतना बड़ा चढ़ा के बता दिया, बहुत क्या बोलना चाहिए, खींच तान के बता दिया, बहुत बड़ा बड़ा करके बता दिया। उसको क्या समझ में आने वाला है, ठीक है। सामने वाले को क्या समझ में आने वाला है। और इसी तरीके से मार्केट में जो है वो लोग मिसलीड करते हैं, राइट। सो पॉइंट क्या है कि इस केस में इस केस में सबसे ज्यादा जरूरी क्या होता है कि आपको जो है ये पता करें आप सबसे पहले कि कौन सी कंपनी डेब्ट फ्री है कि नहीं। अब इसका सबसे बड़ा एग्जांपल क्या है, एटमी अपने जितने भी सप्लायर होते हैं उन सारे सप्लायर का पेमेंट 1 हफ्ते के अंदर में खत्म कर देती है। अब समझो जब कंपनी शुरू हुई उन्होंने कितनी डेप्थ में ये चीज सोच के रखी है कि मेरे को 1 हफ्ते के अंदर में अपने सप्लायर का पेमेंट क्लियर कर देना है। इंडिया में अगर आप आओगे, इंडिया में 3 महीने का क्रेडिट चलता है, 6 महीने का क्रेडिट चलता है और भी लंबा काम हो जाता है। पॉइंट क्या है इसका बताने का मेरा, अगर इतने लंबे क्रेडिट पे कंपनी कोई जो है मार्केट में काम कर रही है तो 1 सेकेंड के लिए सोच के देखिए कि वो जो है वो डिस्ट्रीब्यूटर का पैसा कैसे रिलीज कर रही है, या जो है वो माल उठाने के लिए उसके पास में पैसे नहीं है, क्रेडिट पे लेके वो चला रही है, तो हो सकता है उसका एक लोन भी चल रहा होगा, ठीक है। ऐसी अनलिमिटेड जो बोलना चाहिए एक तरीके से जो धांधलियां होती हैं, या आप बोल सकते हैं कुछ और चीजें होती हैं, ये सारी की सारी जो होती है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण की वजह से होती है, दैट इज डेब्ट फ्री कंपनी ना होने की वजह से, कर्ज मुक्त कंपनी ना होने की वजह से। अब सप्लायर के बारे में अपने कौन सोचता है भाई, ठीक है। मतलब टू बी वेरी फ्रैंक, मेरी भी कंपनी होती, मैं भी ये सोचता कि मेरा तो काम चल रहा है ना, तो मैं क्यों जो है वो सप्लायर का टेंशन लूं। उसका रीजन है, सप्लायर का टेंशन अगर इन्होंने ले लिया है ना तो वो जो प्रोडक्ट की सप्लाई है ना वो रेगुलर लगातार बनी रहेगी। किसी सिचुएशन में एटमी में कभी नियर फ्यूचर कोई बहुत बड़ी इमरजेंसी बनी ना, तो उन्होंने जो इतने सालों का ट्रस्ट बिल्ड किया हुआ है ना अपने सप्लायर के साथ में, वो उनको उस टाइम पे संभाल लेंगे। लेकिन ऐसी नौबत कभी आएगी नहीं। मैं एक सिर्फ एग्जाम्पल दे रहा हूँ समझाने के लिए। ये पॉइंट अंडरस्टैंड किया आप सभी लोगों ने। एक बार बताइए, एक बार अच्छे से बताइए मेरे को, thumbs up दीजिए, हाँ बोलिए। थोड़ा सा मेरे को भी बताइए, ऐसा लग रहा है कि मैं बोल रहा हूँ तो मेरे को ये थोड़ा सा आप एक बार कमेंट बॉक्स पे जरूर बताइए, ठीक है। ओके परफेक्ट, ऑलराइट। तो ये आपको समझ में आया है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं सबसे मेन मुद्दे की, जो मेन मुद्दा है जिससे बोलना चाहिए कि सभी लोग जो है वो डिपेंड होते हैं उस पे।
सभी लोग उसी के हिसाब से सब जज करते हैं, बाकी सारी चीजों को भी साइडलाइन कर देते हैं, ठीक है। बात करते हैं कॉम्पनसेशन प्लान की, ठीक है। समझो आप, मैं एक लाइन बोलता हूं, उस लाइन को अभी आप अपने फेसबुक पे जब ये सेशन एंड होगा लिखिएगा जरूर, ठीक है। बाकी डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों के कॉम्पनसेशन प्लान, बाकी मतलब सभी की बात नहीं कर रहा हूं, कुछ सर्टेन कंपनी की कॉम्पनसेशन प्लान एक ऑफर है, ठीक है। और एटमी का कॉम्पनसेशन प्लान एक करियर है। इतना बड़ा अंतर है हमारे कॉम्पनसेशन प्लान में। ये बात कितने लोगों को समझ में आई, एक बार बताइए मुझे जल्दी से। दुनिया में चल रहे मैक्सिमम जो फटाफट पैसा देने वाली जो चीजें निकलती हैं वो क्या है, ऑफर्स हैं, ठीक है। कंपनसेशन प्लान के ऑफर, पैसा कमाने के ऑफर्स। एटमी पैसा कमाने का ऑफर नहीं है, एटमी पैसा कमाने का एक तरीके से आप बोल सकते हैं कि ये एक आपके करियर बनाने का एक ऑप्शन है। ये पैसे कमाने का ऑफर नहीं है, ये करियर बनाने का ऑप्शन है। इतना मेजर डिफरेंस है, एक लाइन जिसमें सबसे बड़ा अंतर मैंने आपको समझा दिया। अब मैं आपको जस्टिफाई करता हूं जो मैंने आपको ये बात बोली है। नंबर, ठीक है। ऑफर का कंपनसेशन प्लान, ऑफर से इनकम अर्निंग, और इसमें अंतर क्या होता है, जैसे आप मान के चलो कि मार्केट में आप कहीं पे भी निकलोगे, ठीक है, तो आपको ऑफर कैसे होते हैं, 650 रुपए में आईडी ले लीजिए सर, ठीक है। पावर लैग मिल जाएगी, 650 रुपए में आईडी है सर, 1 लाख ही चलाना है सर, जो है आपको बिना वर्किंग की इनकम आता है, वर्किंग का अलग इनकम है सर, कार के लिए अलग फंड मिलता है, आपके हाउस के लिए अलग फंड मिलेगा सर, मोबाइल ऑपरेट करने के लिए आपको अलग फंड मिलेगा सर, आपको मोबाइल रिचार्ज के लिए अलग फंड मिलेगा। अब समझो मेरा, ये क्या है, ये है ट्रिक। क्या है ये, कितने कितने लोगों को समझ में आ रहा है मेरे को एक बार बताइए, ये क्या है ट्रिक। ट्रिक कैसी है, जैसे आपको कोई ऐसी पॉलिसी बेचनी है, पॉलिसी का मैं एक सिर्फ उदाहरण दे रहा हूं, ठीक है, मैं कोई पॉलिसी की मार्केट को कुछ कमेंट नहीं कर रहा हूं, ठीक है। जैसे आपको एक पॉलिसी बेचनी है, एक पॉलिसी है जो स्थिर पॉलिसी है, सेफ रिटर्न देगी, ठीक है, और एक पॉलिसी है जो आपको ऐसे ही पैसा निकाल के दे रही है, ठीक है। उसको बताने का तरीका, जो स्थिर आपको रिटर्न दे रही है ना, उसको बताने के लिए आपको डिटेल में समझाना पड़ेगा, ठीक है। और वो सामने वाले को थोड़ा सा बोरिंग साउंड होगा क्योंकि उसमें पैसा इंस्टेंट समझ में नहीं आएगा उसको। और जो क्विक वाला पैसा है उसमें ऐसा हो जाएगा, सर 1 का 2 हो जाएगा, 2 का 4 हो जाएगा सर, सर इतने साल रख लीजिए, 6 महीने में ऐसा ऐसा हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो गया, ये हो गया ऑफर बेस्ड प्रोजेक्शन, ऑफर बेस्ड प्रोजेक्शन, कंपनसेशन प्लान का ऑफर बेस्ड प्रोजेक्शन, ठीक है। अब यहीं से पूरा गेम जो है वो तितर बितर हो जाता है पूरा, ठीक है। मार्केट में 95% कॉमन लोगों की अंडरस्टैंडिंग इन स्टार्टिंग की 5 लाइनों को सुन के अपना माइंडसेट बना लेते हैं। वो 5 प्रपोजल सुन के लाइन बना लेते हैं। क्या सर, सिंगल लेग में इनकम है सर, मेहनत ही नहीं करनी है आपको सर, पूरा काम जो है वो सिस्टम करेगा सर, नॉन वर्किंग इनकम है सर, पहले लेवल पे ही बहुत बड़ा इनकम मिल जाएगा सर, इतने रेवेन्यू पे इतना इनकम मिल रहा है, आपके यहाँ पे इतना मिल रहा है, ठीक है सर। एक आईडी पे तो छोड़ो, आप 50 आईडी लगा सकते हो और आपको इनकम ही इनकम मिलेगा, ठीक है। फिर आप बोलेंगे कि यार जो है आपको बहुत सारी ऐसी ऐसी चीजें, मैं सिर्फ एक एग्जांपल बता रहा हूँ, ठीक है। सुनने में कैसा लग रहा है, कितने लोग बताओगे सुनने में कैसा लग रहा है, आप बताओ सुनने में कैसा लग रहा है। जैसे मैं पर्सनली बताऊं, सुनने में मजा आ गया, ठीक है, मजा आया, मेरे को तो मजा आया, आपको भी मजा आया होगा सुनने में, क्योंकि भाई मेहनत ही नहीं करनी है, भाई पैसे ही नहीं है, मेहनत ही नहीं करना। अरे एक ही लैग मतलब क्या हो गया, वो तो नेटवर्किंग ही नहीं हुआ ना फिर। एक लैग है मतलब टीम नहीं है, टीम नहीं है मतलब मेहनत नहीं है, मतलब नेटवर्क मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, मतलब डायरेक्ट सेलिंग ही नहीं है, ठीक है। मतलब क्या हो गया, उसने दुकान खोल के रखी हुई है, ठीक है। पॉइंट अंडरस्टैंड कर रहे हैं आप, ठीक है। तो ऐसा नहीं होता है, ये सिंपली जाल है। जैसे एक कबूतर या पिंजरा वगैरह होता है ना, तो उसको एक रखा जाता है नीचे, दाना डाल दिया जाता है, वो कबूतर आता है, चुगता है, वो पिंजरा ढक जाता है, बस वो आता है, वो 4 दाने चुगने के लिए, वो पूरा का पूरा कबूतर जो है वो गायब कर लेते हैं। तो इट्स सिंपल ट्रैप, बहुत बहुत बड़ा ट्रैप है। अंडरस्टैंड करना है, जब भी 650 की आईडी लगने वाली है, ये शब्द जो मैंने टेक्निकल बताए हुए इन सब शब्दों का उपयोग करें, कान पकड़ लो, वो नहीं करना है, सीधा सीधा मना कर दो, नहीं करना है, ठीक है। उससे बेहतर है अंडरस्टैंड करो, क्योंकि फिर आप एक जगह जाओगे, फिर जो है आप लोगों को बोलोगे कि यार नेटवर्क मार्केटिंग खराब चीज होती है। नेटवर्क मार्केटिंग खराब चीज नहीं है, हो सकता है आपकी अंडरस्टैंडिंग में कमी है भाई, आपके डिसीजन टेकिंग में कमी है, आपकी चॉइस मेकिंग में कमी है। जैसे हम लोग, एक एग्जांपल ही दे रहा हूँ, उसको भी किसी को भी पर्सनली मत लीजिएगा। आप अगर जो है जल्दबाजी में बिना जांचे परखे कहीं पे शादी कर ले, अरेंज मैरिज, तो हो सकता है कि चांसेस डाइवोर्स के बने, तलाक तक के चांसेस आ जाए, सेम चीज है, ठीक है।
जल्दबाजी में बिना सोचे समझे आपको जब हरा हरा दिख रहा है, अच्छा यहाँ पे ही पैसा, यहाँ पे ही पैसा, यहाँ पे ही पैसा, तो उसका मतलब क्या हो गया? उसका मतलब हो गया वो आप एक बहुत बड़े गड्ढे में जाने की प्लानिंग कर रहे हो। ठीक है, अब अच्छा ये तो मैंने आपको बता दिया कि इन चीजों से दूर रहना। अब मैं आपको बता देता हूं कि इसकी जगह कॉमन सेंस क्या उपयोग करना है। कॉमन सेंस उपयोग क्या करना है, सोच के देखो। बाइनरी में आपको, जैसे दूसरे बाइनरी में ऑब्जेक्शंस आते हैं मार्केट के, क्या ऑब्जेक्शंस आएंगे? सर आपके यहाँ पे जो है पहले लेवल पे इतना ही इनकम है, हमारे यहाँ पे पहले लेवल पे इतना इनकम है। अब आप अंडरस्टैंड करो बात क्या हो रही है। बात आपको उस सवाल में फंसा दिया गया है। ठीक है, जब आप यहां से इंपीरियल तक पहुंचते हो, टोटल फंड जो उठाते हो, नंबर ऑफ जितने इंपीरियल मास्टर निकले, नंबर ऑफ जितने क्राउन मास्टर निकले, रॉयल मास्टर्स निकले, नंबर ऑफ जितनी सक्सेस स्टोरीज निकली है, उसको उन्होंने छोटा कर दिया। ठीक है, और क्या बता दिया कि वो पहले लेवल का जो आपका इनकम है, उस लेवल पे हमारे यहाँ पे 2 रुपए एक्स्ट्रा मिल रहा है। ठीक है, और सामने वाला पूरा वो ध्यान हटा के यहाँ पे आ जाता है। वो उतनी डेप्थ में, उतनी दूर, वो 2 साल बाद, 1 साल बाद, 6 महीने बाद का सोचते ही उसको लगता है आज का क्या, आज का 1364 की जगह पे 1365 रुपए मेरे को मिल रहा है, तो मेरे को यहाँ जाना चाहिए। दुनिया की सबसे बड़ी भूल, मैं बोलूंगा सबसे बड़ी मूर्खता, सिंपल राइट, वो सबसे बड़ी गलती है। ठीक है, अब उसकी जगह आपको क्या करना है, उसकी जगह अंडरस्टैंड करो कि ये बनाया क्यों गया है। अंडरस्टैंड कीजिए कि आप यहाँ पे एक कोई फिक्स्ड आपके पास में, आप अगर आपके पास में मान लीजिए कि क्लोजिंग की एक फिक्स डेट होती है। बाकी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में जो कई जगह आपको ये बोलेंगे कि इतने लाख पीवी अगर आपका मैच नहीं हुआ तो वो जो है लैप्स हो जाता है, कुछ जगह पे नहीं होता है। हमारे यहाँ पे वो जो है वो कैरी फॉरवर्ड होता है। हमारे यहाँ पे कैरी फॉरवर्डिंग की कोई लिमिट नहीं है, मतलब अगर व्यक्ति ने वो 1 साल के अंदर में भी मैच कर लिया तो भी इनकम मिल रही है। अगर आप पे वो टाइमर लगा दिया जाए, तो टाइमर लगा दिया जाए कि भाई नहीं हो रहा है क्या, वो लैप्स होने वाला है, 1 दिन के अंदर में लैप्स हो जाएगा, या फिर आपका 2 दिन के अंदर में लैप्स हो जाएगा। ठीक है, उन्होंने इनिशियल बेनिफिट दिखा दिया, लेकिन वो नहीं बताया जो दूसरी कंडीशन उसमें फिट नहीं बैठ रही है कि वो 3 लाख पीवी या जो मैचिंग के लिए बेनिफिशियल पीवी है वो आपका लैप्स हो सकता है। उसके लिए तो आपको फिर क्या करेगा, जल्दबाजी में व्यक्ति, अरे कहां से क्या करूं, ओके मैं प्रोडक्ट जो है परचेस कर लेता हूं, इसको बोलते हैं फोर्सफुल परचेज। ठीक है, फोर्सफुल परचेस कराते हैं। ऑर्गेनिक परचेस, फोर्सफुल परचेस में जमीन आसमान का डिफरेंस है। मार्केट में जो एक्चुअल में जो दिखता है एकदम सामने से, ब्लाइंडली उस पर जो है वो भरोसा नहीं करना चाहिए। ब्लाइंडली भरोसा करने का मतलब होता है, कभी कोई कार के अचीवमेंट देख लिए, कभी किसी की चेक देख लिया, कभी किसी का कुछ और स्क्रीनशॉट देख लिया, आया है, ये है, वो है, आपने ब्लाइंडली उस पर भरोसा कर लिया कि उसने इतने समय में ऐसा बनाया। वो तो देखो कि उसने किया क्या। ठीक है, हो सकता है उसने बहुत सारी सेट वर्किंग करते हुए, बहुत सारी प्रोडक्ट डंपिंग करने के बाद में वो पर्टिकुलर लेवल अचीव किया हुआ है। तो एटमी उस तरीके से ऑपरेट नहीं करता है। पहली बात, बहुत अच्छे से आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा ये बात। ठीक है, अनलिमिटेड डेप्थ तक इनकम है। ठीक है, इसका मतलब आप कोई भी बाइनरी में चले जाना, एटमी के अलावा पूछना, कोई भी बाइनरी आएगी। बड़े मैं एक दो कंपनीज के जो है वो आपको एग्जांपल दे देता हूँ। एक कंपनी है जिसका 3 लाख रुपए का एक प्रोडक्ट है, उसका 6वें लेवल के बाद में बाइनरी नहीं मिलता है। उनको जाके ये प्लान दिखा देना एटमी का, और उनको समझा देना कि एटमी जो है अनलिमिटेड डेप्थ में, मतलब 10वें 1000वें लेवल पे भी अगर आपकी खरीदी हो रही है, इंपीरियल मास्टर को भी 1 लाख पीवी मिलेगा, मेरे को भी 1 लाख पीवी मिलेगा, मेरे नीचे जो एजेंट है उसको भी, और जो एक सेल्स रिप्रेजेंटेटिव है उसको भी 1 लाख पीवी मिलेगा। ठीक है, ये है एटमी। वहां पे क्या होगा, वहां पे होगा पहले लेवल को 1 लाख पीवी मिलेगा, दूसरे लेवल को, तीसरे लेवल को, चौथे लेवल को, 5वें लेवल को, 6वें लेवल को, खत्म। 6वें लेवल के जो भी नीचे आएगा जीरो। दूसरा पैटर्न बाइनरी का, कि पहले बार में आपको 1 लाख पीवी मिलेगा, दूसरे लेवल पे 50% पीवी मिलेगा, मतलब 50,000 पीवी, उसके नीचे 25% पीवी मतलब 25,000 पीवी, उसके नीचे 12% पीवी, और उसके नीचे जीरो। ऐसा होता है। ठीक है, कंडीशनल बाइनरी बहुत सारे हैं मार्केट में, और उससे कंपाउंडिंग ग्रोथ नहीं बन पाती है। 2 चीज अंडरस्टैंड कीजिए, कोई भी बाइनरी जो प्लान होता है, बाइनरी प्लान मतलब सुपर हीरो वाली ताकत वाला प्लान है। ठीक है, उसको एक जगह पे कंट्रोल करना जरूरी है। अगर कंट्रोल नहीं किया तो सिस्टम क्रैश कर जाएगा। जैसे अभी रिसेंटली कुछ कंपनीज ने अपना जो है वो प्लान ही अपग्रेड कर दिया, वो अपग्रेड कर दिया, बोलते प्लान ही स्विच कर दिया, 1 साल के अंदर में चेंज ही कर दिया पूरा कॉन्सेप्ट, और उन्होंने बोल दिया कि हम लोग अपने प्लान को अपग्रेड कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि जब आपके सिस्टम में 4 लोग हैं तब आप समझ सकते हो कितना पैसा सिस्टम को देना है, लेकिन जब आपके नीचे 4000 लोग होंगे ना, तब आप नहीं समझ पाओगे कि कितना पैसा जो है वो सिस्टम से बटना है। उस टाइम पे पूरा कैलकुलेशन डगमगा जाता है। उस चीज को वही व्यक्ति समझ सकता है जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बिजनेस। अब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बिजनेस मतलब सीधा सीधा मैं बात कर रहा हूँ मिस्टर हैंडल पार्क सर की। ठीक है, उन्होंने टॉप लेवल इनकम अचीव किया एक कंपनी का, और उसके बाद में खुद का सिस्टम स्टार्ट किया, और उस सिस्टम से उन्होंने ये अंडरस्टैंड कर दिया था कि
12 साल के बाद में साल के 12 इंपीरियल भी निकलेंगे और उनके नीचे जो है वो एक साथ जो है बहुत सारे क्राउन भी निकलेंगे, ठीक है, 4 गुना क्राउन भी निकलेंगे और 8 गुना जो है रॉयल मास्टर भी निकलेंगे, तो भी सिस्टम पैसा जनरेट करेगा। आया समझ में? कितने लोगों को ये बात आई समझ में? ये है प्लान, ये है एटमी, ये है पोटेंशियल, है। इससे आप जो है वो अंडरस्टैंड कर सकते हो, है? कितने लोगों को समझ में आया? परफेक्ट। सो ये हो गई कॉम्पनसेशन की। और भी ढेर सारी चीजें, मैं अगर इस पे एक एक पॉइंट पे भी मैं अगर एक एक सिंगल लेक्चर लूँ ना, मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ मैं 10 दिन भी इस पे नॉन स्टॉप बोल सकता हूँ। इतना कंटेंट मेरे पास में, इतना सारा बोलने को और बताने को आपको सारी चीजें, ये सारी चीज हो गई। तो कॉम्पनसेशन प्लान को कभी ऐसे जज मत करो जिससे आपको वो एकदम लुभावना ऑफर साउंड करे। वो आपके लिए ट्रैप है, जाल है। और जितने भी ऐसे ट्रैप मार्केट में आए हैं, 4 दिन 5 दिन की उम्र रही है उनकी, 4-5 महीने की उम्र रही है, 2-3 साल की उम्र रही है, इससे ज्यादा कोई कंपनी सर्वाइव नहीं करी है। पूरा ट्रैक रिकॉर्ड उठा लीजिए, रिसर्च कर लीजिए। तो अगर आप सीरियस करियर बिल्ड करना चाहते हैं, मिलियनर बनना चाहते हैं, स्टेबल मिलियनर बनना चाहते हैं, स्टेबल करोड़पति बनना चाहते हैं, 8 से 10 साल के बाद में अपनी जनरेशन को जो है वो पूरा का पूरा बिजनेस ट्रांसफर करना चाहते हैं, सस्टेन करना चाहते हैं लंबे समय के लिए, एक पूरा साम्राज्य खड़ा करके साम्राज्य को टिकाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको सिर्फ एक चीज की जरूरत है, वो है एटमी। इसके अलावा कोई दूसरी चीज जो है ये काम नहीं कर सकते, राइट। ये हो गया मेन पॉइंट। अब हम लोग, मेरे पास में 15-20 मिनट बाकी है, ठीक है, 20 मिनट और टिके रहिए। कितने लोग हैं जिनको मजा आ रहा है सुनने में, और कितने लोग हैं जिनको बोर साउंड कर रहा है? एक बार जल्दी से कमेंट में बताइए, मजा आ रहा है नहीं आ रहा है? ये चीज सुना था कहीं पे, इस तरीके से एटमी को जो है अंडरस्टैंड किया था आपने, राइट? कमेंट में बताते रहिए तो मुझे भी समझ में आएगा कि आप कनेक्टेड हैं, राइट। ऐसा ना हो कि मुझे ये लगे कि नेटवर्क एरर आया और मैं सिर्फ वीडियो से बात कर रहा हूँ, राइट। ये हो गया एक चीज। अब हम लोग आते हैं विजन पे। देखो, मैंने एक चीज ऑब्जर्व करी है इतने महीनों की वर्किंग के बाद में, ठीक है, हर डायरेक्ट सेलर या डिस्ट्रीब्यूटर जो मार्केट में आता है ना, हर व्यक्ति अपने आप को विजनरी बोलता है, लेकिन जब उसे विजन समझाया जाता है, रेयरेस्ट लोग है, रेयरेस्ट ऑफ द रेयरेस्ट लोग हैं जो एक्चुअल में विजन अंडरस्टैंड करते हैं। पहली बात, ठीक है। एटमी का सीधा सीधा विजन है ग्लोबल हब बनना, एक शब्द जिससे काफी लोगों को समझाया जा सकता है। अब है क्या इस शब्द का? ग्लोबल हब बनने का मतलब है उनका, हेनरी पार्क सर का मानना क्या था? उनका मानना था कि क्यों सिर्फ हेल्थ प्रोडक्ट, क्यों सिर्फ कॉस्मेटिक, क्यों सिर्फ पर्सनल केयर जो है वही डायरेक्ट सेलिंग के मीडियम से बिकना चाहिए। समझना मेरी बात, ठीक है। उनका मानना था कि दुनिया का हर प्रोडक्ट डायरेक्ट सेलिंग के मीडियम से रिटेल होना चाहिए, बिकना चाहिए, जाना चाहिए नेटवर्क में, ठीक है। इसके लिए उन्होंने प्लान क्या किया? इसके लिए उन्होंने जीएसजीएस प्लान किया, खुद की मैन्युफैक्चरिंग प्लान करी, आउटसोर्सिंग प्लान किया। अब सारी चीजें खुद नहीं की जा सकती हैं, उसके वेरियस सोर्स ऑफ वर्टिकल्स ओपन करने पड़ेंगे, अलग अलग वर्टिकल्स ओपन करने पड़ते हैं कोई भी बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए, ठीक है। उन्होंने क्या किया? उन्होंने किया कि जो है हमारे पास में हेल्थ के हैं तो हमारे पास में केरी है, और केरी गोलमार है, उनसे कर लेंगे। ब्यूटी के हैं, केरी गोलमार से कर लेंगे। पर्सनल केयर के हैं, अलग अलग जगहों से जो है वो अलग वर्ल्ड की जो बेस्ट सप्लायर है उनसे उन्होंने पर्सनल केयर बना लिया। अब उनको समझ में आया कि इसके बाद में क्या? इसके बाद में है भाई दुनिया, ठीक है। इसके बाद में क्या है? टीवी, फ्रिज, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स, ठीक है। आप बोल सकते हैं कार, आप बोल सकते हैं वॉशिंग मशीन, आई मीन जो आपकी जुबान में आता है वो सारे प्रोडक्ट, ठीक है। मतलब आपके घरेलू यूज में होने वाले, आप जहां तक नजर घुमाते हो वहां तक दिखने वाली सारी चीजें, जिस प्रोडक्ट, जिस मीडियम के थ्रू रिटेल होनी चाहिए, जिस मीडियम के थ्रू जो है वो जानी चाहिए, उसको बोलते हैं एटमी का ग्लोबल हब। ये है एटमी का विजन, ठीक है। अब आप अंडरस्टैंड करें एटमी का विजन। अब ये क्या आसान काम है? नहीं है, नियर टू इम्पॉसिबल। ये काम लगभग 10-12 साल पहले हेनरी पार्क सर ने सोचा था, अब जाके उसको 3 कंट्रीज में इंप्लीमेंट कर पाए हैं, ताइवान, मलेशिया और शायद से एक और कोई कंट्री जो है कोरिया। 3 जगह पे जो है वो इंप्लीमेंट कर पाए हैं। उस कॉन्सेप्ट का नाम है अज़ामॉल, ठीक है। अब अज़ामॉल समझ में आया? जब हम लोग बात करते हैं कि हमारी फाइट कोई भी दुनिया की डायरेक्ट सेलिंग कंपनी से नहीं है, हमारी फाइट वर्ल्ड के टॉप जो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है जैसे अमेजोन और फ्लिपकार्ट है उनसे है। तो उसका मतलब क्या हुआ? वो मतलब हुआ कि अमेजोन और फ्लिपकार्ट से क्या आप वॉशिंग मशीन, टीवी, फ्रिज, कूलर खरीदने के बाद में, कोई भी XYZ ब्रांड का,
एलजी का लेना है एलजी का लीजिए, आपको सोनी का लेना है सोनी का लीजिए, कुछ भी कैमरा ले रहे हैं, आप बच्चे के लिए कुछ और ले रहे हैं, कुछ भी लेने के बाद में क्या आपको बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिल रही है? नहीं मिल रही है, ठीक है। वही चीज यहाँ से करो, पीवी डेफिनेटली कम होगा क्योंकि थर्ड पार्टी इंटीग्रेशन है, वो मैं एक डिफरेंट टॉपिक है, कभी और फुर्सत में जो है वो कवर करूंगा, ठीक है। थर्ड पार्टी इंटीग्रेशन है, लेकिन पार्ट इज कुछ भी खरीदो पीवी आएगा, कुछ भी खरीदो बिजनेस आएगा। तो आपको करना क्या है? सिर्फ और सिर्फ एक बार नेटवर्क क्रिएट करना है, तो पूरा का पूरा नेटवर्क एक बार नहीं बार बार आपके अपनी जरूरत की अलग अलग चीजें जो है वो कुछ ना कुछ मंगवाते रहेगा। कभी कुछ खत्म हो गया, कभी कुछ खत्म हो गया, कभी घर में फर्नीचर है, कभी कुछ और है, सब्जी है, दूध है, आपको बोलना चाहिए कि चिकन खाना है, बहुत सारे लोगों को तो केएफसी के कूपन्स है, कुछ भी। मतलब क्या हो गया, उन्होंने हब बना दिया, एक जंक्शन बना दिया पूरा का पूरा, ठीक है। इसे बोलते हैं डायरेक्ट सेलिंग, इसे बोलते हैं विजन, ठीक है। इससे क्या हुआ, इससे सिर्फ ये हो गया है कि बात अब ये नहीं है बाकी की डायरेक्ट सेलिंग कंपनी क्या किस चीज पे फाइट हो रही है उनकी, सभी डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज की, ठीक है। उनकी फाइट हो रही है प्रोडक्ट की कीमत पे, वो कीमत को नीचे से नीचे गिराने पे तुले हुए हैं, ठीक है। और कंपनसेशन प्लान में कि 1 रुपए ज्यादा देने पे तुले हुए हैं। ये दो ही उनके क्राइटेरिया है अपने विजन को जस्टिफाई करने की। अच्छा तुम्हारे यहाँ पे इतना है क्या, हमारे यहाँ पे तो इतना है। ये कंप्लीटली यूजलेस तरीके से बोलना चाहिए, अपने विजन को जस्टिफाई करने का तरीका है कंप्लीटली यूजलेस। कोई लॉजिक नहीं है इसका, कोई लॉन्ग टर्म ये चीजें जो है वो नहीं जाने वाली है। ऐसी अगर चीजें होती तो इंडिया में 10,000 और वर्ल्ड में 10,000 कंपनी होती जो डायरेक्ट सेलिंग कंपनी चलाती रहती, ठीक है। सो ये है एटमी का मेन विजन नंबर 1। एक विजन मैंने आपको बताया, ठीक है। अब मैं आपको दूसरा विजन बताता हूं कि एटमी ने फर्स्ट 10 years फोकस किया। मतलब हेनकिल पार्क सर टेक्नोलॉजी में इतना आगे थे कि उन्होंने समय के दौर के पहले ही, जिस टाइम पे शायद से 2G 3G नेटवर्क का अडॉप्शन भी नहीं था, तभी उन्होंने एक ई कॉमर्स पोर्टल उस टाइम पे स्टार्ट कर दिया था जिस टाइम पे अली बाबा अली एक्सप्रेस इनिशियल दौर में थे, समझो मेरी बात, ठीक है। उस समय पे स्टार्ट कर दिया था। अब सिर्फ वेंचर कैपिटल फंड ना मिलने की वजह से वो प्रोजेक्ट जो है वो बढ़े नहीं या चले नहीं आगे, ठीक है। लेकिन गेम क्या था, गेम था ई कॉमर्स का डायरेक्ट सेलिंग हब बनना, जाइंट बनना ई कॉमर्स डायरेक्ट सेलिंग का, ठीक है। वो जो है वो अब होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब उनको समझ में आ रहा है कि ये चीजें जो है वो कैसे कैसे हो रही है। तो 10 इनिशियल कुछ सालों में अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी के थ्रू, अपने प्रोडक्ट की अफोर्डेबिलिटी के थ्रू उन्होंने ब्रांड अपना मार्केट में बनाया, ट्रस्ट हासिल किया मार्केट का ट्रस्ट हासिल करने के बाद में उन्होंने क्या किया, सेकंड जो स्टेप ली टेक्नोलॉजी वाले एंड पे ले ली। क्योंकि 2022-25 और इसके बाद में जो भी काम होना है, जो भी बिजनेस होना है, आपको समझ आता है तो अच्छी बात है, नहीं समझ आता है तो आप फोर्सफुली समझ लीजिए कि टेक्नोलॉजी ही बिजनेसेस को लीड करेगी, ठीक है। टेक्नोलॉजी ही बिजनेसेस को लीड करेगी, टेक्नोलॉजी ही हमारा बिजनेस भी चलाएगी, बाकी सभी लोगों का बिजनेस भी चलाएगी। डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में भी एक विजन होता है, जो होता है कि कंपनी का विजन क्या होता है। एक विजनरी व्यक्ति वो होता है जो मिस्टर हेंगल पार्क सर जैसा होता है, जो वो बोल देते हैं कि इंडस्ट्री का विजन उन्होंने प्लान करके रखा है कि इंडस्ट्री को अगले 10 सालों में कहां तक लेके जाना है, उन्होंने वो प्लान करके रखा है। तो दिस इज एटमी, राइट। ये हो गई एक बात। अब हम लोग आते हैं अगले टॉपिक पे, विजन की। विजन में दूसरी सबसे बड़ी बात है दैट इज पोस्ट प्लेटफॉर्म बिजनेस। ये शब्द किसी के सामने बोल रख दीजिएगा जो अपने आप को बहुत विजनरी लीडर्स बोलते हैं, उन्हें शायद से ये बात समझ में भी ना आए, ठीक है। क्यों नहीं समझ में आएगी? क्योंकि इस लेवल पे विजन को कभी बताया ही नहीं गया है। इस लेवल पे कोई कंपनी के जो है फाउंडर्स जो है उन्होंने उस विजन को उस तरीके से जस्टिफाई ही नहीं किया, समझाया ही नहीं, या मे भी उन्होंने कनेक्ट नहीं किया है, राइट। क्योंकि उनका विजन हमेशा हमेशा ये रहता था कि हमें बड़ा होना है, बड़ा होना है, बड़ा होना है, कि ज्यादा रेवेन्यू, ज्यादा सेल्स, इसको उन्होंने विजन समझ लिया या उसको उन्होंने विजन बता दिया। अब पोस्ट प्लेटफॉर्म बिजनेस क्या होता है? आपने एक बहुत बड़ा दौर अभी कुछ ही सालों के अंदर में देख लिया होगा। मैं आपको वो दौर दिखाता हूं 5 मिनट के अंदर में, ठीक है। कुछ ही सालों में क्या देख लिया, सारे के सारे बिजनेसेस मार्केट के जितने भी चल रहे हैं, सारे के सारे बिजनेसेस एक प्लेटफॉर्म बिजनेस के थ्रू ऑपरेट होना स्टार्ट होगा। मैं स्टेप बाय स्टेप समझाता हूँ, ये मैंने ऑलरेडी जो है अपने वीडियोस में डेप्थ में समझाई थी, उसी चीज को मैं 5 मिनट में समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। पहले होटल बुक करने के लिए आपको ऑफलाइन जाना पड़ता था, होटल को कॉल करना पड़ता था, विजिट करना पड़ता था, वहां पे जाके बात करोगे, नेगोशिएट करोगे, पर फाइनली आपको होटल मिलता था, ठीक है। पूरे होटल के मॉडल को ऑनलाइन मॉडल में लेके आ गया मेक माई ट्रिप ने, ओयो ने। इसके बाद में आप बात कर लीजिए जो भी आपको है, गो आई बी गो होगा, इस प्रकार के सारे, ये क्या हो गया, ये प्लेटफॉर्म हो गए। ओयो,
आईबीबो और जो दूसरा मैंने अब एक दो नाम और बताया, ये सब होगा प्लेटफॉर्म। इन्होंने प्लेटफॉर्म क्रिएट किया, प्लेटफॉर्म से पूरा बिजनेस कनेक्ट हो गया, हब बना दिया उन्होंने, ठीक है। अब चुटकियों में काम हो गया, ठीक है। एक जो होटल अच्छी सर्विस दे रहा है ऑटोमेटिकली लोग उसको प्रेफर करना स्टार्ट कर दिए, जो होटल कम सर्विस दे रहा है लोग वो होटल ऑटोमेटिकली डाउन द लाइन जाना स्टार्ट हो गए। तो जिसकी क्वालिटी अच्छी है, जिसकी सर्विस अच्छी है, सब जो है वो स्टार्ट हो गया, ठीक है। ये हो गया होटल का एग्जांपल। दूसरा हम लोग बात कर रहे हैं टैक्सी कैब बुक करने के लिए। आज से 5 साल पहले, 4 साल पहले, या जो भी समय हो गया होगा, आपको बाहर निकलना पड़ता था। अगर आप मेन लोकेशन से, जो भी आपके जिस भी एरिया में आप रहते हो, मेन लोकेशन से अगर आप कुछ 2 किलोमीटर 5 किलोमीटर अंदर हो, तो हो सकता है आपको 2-5 किलोमीटर या तो बाइक से जाना पड़ेगा या आपको पैदल जाना पड़ेगा, तब जाके आप टैक्सी लोगे, कैब करोगे या ऑटो बुक करोगे और फिर आप अपनी डेस्टिनेशन पे जा पाओगे। ये था 5 साल पहले का दौर। पोस्ट प्लेटफॉर्म बिजनेस ने इसमें स्विच करके रख दिया। पोस्ट प्लेटफॉर्म बिजनेस क्या हो गया? ओयो सॉरी ओला और उबर, ठीक है। ओला उबर ने क्या कर दिया, सारे टैक्सी, सारे बोलना चाहिए कि ऑटो, सारे जो कैब है उनको आपके उंगलियों पे लाके रख दिया, कैब पे, ठीक है। उनको जो जो ड्राइवर है उनको बुकिंग ज्यादा जाने लगी, उनका पैसा बढ़ गया, क्योंकि हर लोगों की रीच बढ़ गई। कंज्यूमर का फायदा क्या हो गया कि मेरे को घर के सामने मेरे कैब आके जो है वो पिक करके जाने लगी। कैब का छोड़ो, ऑटो का छोड़ो, बाइक टैक्सी शुरू हो गई, ठीक है। बाइक टैक्सी कैसे शुरू हो गई? बाइक टैक्सी से भी जो है आप बुक कर सकते हो। रैपिडो एक सबसे बड़ा एग्जांपल है। क्या है ये? प्लेटफॉर्म बिजनेस। अब आपको समझ में आया कितने लोग हैं जिसको प्लेटफॉर्म बिजनेस समझ में आया? इसके पहले शायद से हो रहा होगा कि प्लेटफॉर्म बिजनेस जो है आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, आपको समझ ही नहीं आ रहा होगा कि यार ये क्या है प्लेटफॉर्म बिजनेस, कौन सी बड़ी बात है, ठीक है। ये हो गया प्लेटफॉर्म बिजनेस, ठीक है। अब आपको ये प्लेटफॉर्म जो है, प्लेटफॉर्म होता क्या है और प्लेटफॉर्म बिजनेसेस क्या होते हैं, वो आपको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। इसके पहले भी वीडियो देखेंगे लेकिन अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे होंगे, ठीक है। अब अगले प्लेटफॉर्म की और हम लोग बात करते हैं, जोमेटो की बात करते हैं, ठीक है। पहले खाना खाने के लिए आपको बाहर निकलने की जरूरत थी, ठीक है। अब अगर आपके पास में टाइम नहीं है, भूख लगी है और आपको तुरंत खाना खाना है और आपको आधे घंटे के अंदर में खाना चाहिए, आपको बनाना नहीं आता, कुछ और समस्या जा रही है, बुक करो। जो बेस्ट होटल है, जो बेस्ट होटल जिस भी पर्टिकुलर लोकेशन में आप जानते हो, बुक करो, क्या क्या चाहिए लिस्ट डालो, ऐड करो, आपके अंदर में ट्रैक भी कर पाओगे कि वो डिलीवरी बॉय जो है कहाँ कहाँ चल रहा है। मन किया तो उसको एक टिप दे देना। ये क्या हो गया? प्लेटफॉर्म बिजनेस, ठीक है। और एक एग्जांपल दे देता हूँ, जो हमारा फोन पे पेमेंट है या फिर पेटीएम है, ये सब लोग जो क्या है, ये प्लेटफॉर्म बिजनेसेस है। इन्होंने भी प्लेटफॉर्म क्रिएट किया हुआ है पैसा लेन देन के। मतलब पहले क्या, आप सोच के देखो, पहले क्या आप 1 रुपए टेस्टिंग जो है वो किसी के अकाउंट में भेज के टेस्ट कर सकते थे? क्या पॉसिबल ही नहीं। कम से कम मिनिमम आप 5,000 रुपए 10,000 रुपए जमा करने के लिए बैंक जाते थे, लाइन में लगते थे, या फिर एटीएम की मशीन से जो है वो ट्रांसफर करते थे। लास्ट जो हमारा मोड ऑफ ऑपरेशन आया हुआ था वो था इंटरनेट बैंकिंग का, उसके थ्रू हम लोग ऑपरेट करते थे। इसके अलावा कोई भी तरीका था मार्केट में, कोई भी तरीका अवेलेबल था नहीं था, ठीक है। पेटीएम आया, फोन पे आया, गूगल पे आया, पूरा गेम चेंज हो गया। कैसे गेम चेंज हो गया? सब। अब आपको मेरे को पैसे भेजना है, आप क्या करोगे? मेरा जो फोन नंबर है, उस फोन नंबर पे आप क्या करोगे? उस फोन नंबर से मेरा जो अकाउंट कनेक्टेड है, वो फोन नंबर आप डायल करोगे। वो फोन पे, गूगल पे, जो पेटीएम है, ये प्लेटफॉर्म बने हुए हैं। इन प्लेटफॉर्म से, वो फोन नंबर से होते हुआ वो जो अकाउंट पे मेरा पैसा है, वो आप मुझको भेज सकते हो। 5 रुपए भेजना है 5 रुपए भेज सकते हो, 5,000 भेजना है 5,000 भी भेज सकते हो, ठीक है। हुआ एकदम गेम चेंज हो गया। अब कितने लोग हैं आप ही बता दो, आप लोग जो यहाँ पर हैं, जो सुन रहे हैं, कितने लोग हैं जो आज भी जाके बैंक की लाइनों में लग रहे हैं, आज भी जाके जो है वो इंटरनेट बैंकिंग कर रहे हैं, फोन पे, गूगल पे या यूपीआई वगैरह कोई भी जो है यूज नहीं कर रहे? कितने लोग हैं? एक भी व्यक्ति हाथ उठा के दिखा दे। नहीं। समय बदला, दौर बदला, लोगों को चाहिए आसान चीज, घर बैठे सुविधा ज्यादा चाहिए, कंज्यूमर की सुविधा के हिसाब से प्लेटफॉर्म बना दिया। पूरे प्लेटफॉर्म का फायदा जो है वो लोगों ने स्टार्ट कर दिया, ठीक है। सेम चीज जो है वो अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल को लेके जो है वो उतरने वाली है मार्केट में, ठीक है। अंदर अंडरस्टैंड कीजिए कि आप अगर अपनी सोच को लिमिटेड रखेंगे कि भाई मेरे को ना इतना ही समझ आता है, नहीं आता पोस्ट प्लेटफॉर्म बिजनेस समझ में, नहीं आता मेरे को कि ग्लोबल हब क्या है, ये सारी चीजें समझ में, तो आप अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हो, आप समय के साथ नहीं बढ़ रहे हो, ठीक है। तो डायरेक्ट सेलिंग अचानक से 5 साल में आपकी सोच के परे हो जाएगा। आपको वो सिस्टम अडॉप्ट करना ही होगा। वो पुराना जो एक बोलना चाहिए जंक फाइल बन गई है आपके दिमाग में या आपका तरीकों में, आपका नेटवर्क मार्केटिंग का एक्सपीरियंस है नहीं है, उन सब चीजों को शिफ्ट डिलीट करने की जरूरत है, परमानेंट डिलीट करने की जरूरत है, नई चीजें इंस्टॉल कीजिए। बहुत गेम चेंज हो रहा है मार्केट में, ठीक है। ये हो गया है। अब ये तो मैंने आपको सिर्फ बताया कि ये है। अब एटमी का पर्सनल प्लेटफॉर्म है क्या, वो समझ लीजिए। एटमी के पर्सनल प्लेटफॉर्म के थ्रू आपकी समस्या क्या सॉल्व हो जाएगी? आपकी समस्या सॉल्व हो जाएगी कि आपको हिमोहिम किसी को जो है
जो है आप किसी को व्यक्ति को जानते नहीं हो और उस व्यक्ति को जो है आपको हिमो हिम ये करना है, बेचना है, तो आप अपना एक एफिलिएट लिंक जनरेट कर सकते हो। मतलब एफिलिएट लिंक मतलब आप अपना यूआरएल, जैसे मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ, जब जो आएगा तब तो डेफिनेटली पूरी चीजें पता चलेगी। atme.com/in.ritesh रंगारे, ये हो गया मेरा डोमेन नेम, ठीक है। मेरे डोमेन नेम पे पूरे प्रोडक्ट मेरे लिस्टेड है, एटमी के सारे प्रोडक्ट मेरे लिस्टेड है, ठीक है। जिसमें मैंने हाइड्रा लिस्ट करके रखा है, मेरा अच्छा प्रोडक्ट है कि यार मेरे को फेम अच्छा लगता है, मेरे को टूथब्रश अच्छा लगता है, जितने भी प्रोडक्ट है मैंने लिस्ट करके रखे। अब कोई आया, मेरा कंज्यूमर नया व्यक्ति है, वो बोल रहा है कि मेरे को अब atme.com या atme.in की वेबसाइट भेजने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं अपना पर्सनल डोमेन भेज सकता हूँ। उसके लिए मेरे को कॉस्ट क्या देनी है, सिर्फ 700 रुपए, या डोमेन की लागत जो है वो उतना बस पैसा देना है, मैं वेबसाइट बना सकता हूँ। एक फायदा। दूसरा फायदा, जितने भी ग्लोबल मार्केट में सक्सेसफुल एटमियंस हैं जो 1 करोड़ रुपए महीना बना रहे हैं, 50 लाख रुपए महीना बना रहे हैं, 40 लाख रुपए महीना बना रहे हैं, 60-70 लाख रुपए महीना बना रहे हैं, मैं देख सकता हूं कि वो लोग काम कैसे कर रहे हैं, मैं देख सकता हूं उनकी एक्टिविटीज क्या है। क्या ग्लोबल मार्केट में एक भी ऐसा प्लेटफॉर्म अवेलेबल है? मेरे को आप खुल के बताओ, ऐसा कोई सोशल मीडिया अवेलेबल है जो हमें इस तरीके से लीड कर रहा हो, जो डायरेक्ट सेलर्स को जो है वो अपॉर्चुनिटी दे रहा हो? क्या ऐसा जो है वो मीडियम अवेलेबल है? एक बार बताइए मुझे। एक भी मीडियम जो है वो अवेलेबल नहीं है, राइट। एक भी मीडियम अवेलेबल नहीं है, मतलब से एक भी डायरेक्ट सेलर का कोई सोशल मीडिया अवेलेबल नहीं है जो उनका पर्सनल सोशल मीडिया हो, वहां पे आप देख सके इंपीरियल मास्टर कैसे काम कर रहा है, रॉयल मास्टर कैसे काम कर रहा है। जो सक्सेसफुल लोग हैं उन्हीं को तो देख के आप आगे बढ़ोगे ना, मैं भी देखूंगा उनको, तो कैसे जो है आप उनका आप काम करोगे। एक भी मीडियम अवेलेबल नहीं है। अब उसी चीज को जोड़ दिया गया है कि उसी के साथ में आपका एक ई कॉमर्स भी है। आपको यूएसए में ज्वाइनिंग लगानी है, यूएसए को एक व्यक्ति को प्रोडक्ट पसंद आ गया हिमोहिम, उसको परचेस करना है, आपका लिंक आपने भेज दिया हिमोहिम का, वो हिमोहिम के लिंक से वो व्यक्ति खरीदी करेगा और आपके अकाउंट में जो है वो पीवी रिफ्लेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। खरीदी वो करेगा, रजिस्ट्रेशन वो करेगा बैठे बिठाए, और पीवी जो है आपके अकाउंट में रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। इसको बोलते हैं गेम प्लान, इसको बोलते हैं फ्यूचर, इसको बोलते हैं विजन, इसको बोलते हैं इंडस्ट्री को डिसरप्ट करना, ठीक है। ये जो भी मैंने पोस्ट प्लेटफॉर्म बिजनेस से जितने भी बताया ना, ओयो, जोमैटो, ओला, उबर, जो भी बताया ना, सारे के सारे आने के बाद में ट्रेडिशनल जो मार्केट चल रहा था वो पूरा का पूरा शिफ्ट हो गया। अभी भी कई लोग होंगे जो बोलेंगे अरे यार इसमें तो टाइम है, तो भाई वो फिर वहीं रह जाएंगे, सीधी सी बात है, ठीक है। वो काफी लोग ऐसा होंगे जो वो बोलेंगे कि यार ये तो मेरी समझ के परे है, तो भी वो लोग भी वहीं रह जाएंगे, वो नहीं बढ़ पाएंगे। सीधी सी चीज है, टेक्नोलॉजी समझ में आ रही है तो भी अच्छी बात है, नहीं समझ में आ रही है तो भी अच्छी बात है, लेकिन उसके साथ चलो, जरूरी है, ठीक है। सो ये है एक मेन चीज, और मेरे ख्याल से अब आपको बेसिकली अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। मैंने आपको बोला था कि मैं आपका 1 घंटा लूंगा, 1 घंटा 2 मिनट हुआ है कट टू कट टाइम, राइट। और लगभग लगभग मैं आपको समझाने में आई थिंक समर्थ रहा हूँ एटमी है क्या। अब आपके दिमाग में आज जो पिक्चर इंस्टॉल हुई है ना, इस पिक्चर को जो है प्रोजेक्ट कीजिए लोगों के सामने, ठीक है। और इस वीडियो को अवेयरनेस के तौर पे स्प्रेड कीजिए। कई बार इट्स नॉट ऑल अबाउट द बिजनेस, कई बार हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि डायरेक्ट सेलिंग को जो लोग गलत समझ रहे हैं ना, हम लोग कम से कम उनका ओपिनियन चेंज कर देते हैं। हम लोग कम से कम जो एटमी को अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हैं ना, हम लोग उसका ओपिनियन चेंज कर देते हैं। और ओपिनियन चेंज सिर्फ और सिर्फ नॉलेज, लॉजिक, फैक्ट एंड फिगर के ही दम पे हो सकता है, ठीक है। ये वीडियो जब आप किसी के सामने शेयर करोगे तो कोई लॉजिकली आपसे डिबेट नहीं कर पाएगा, कोई नॉलेज के लेवल, क्योंकि फैक्ट जो बता दिया वो फैक्ट है, उसको आप भी चेंज नहीं कर सकते, मैं भी चेंज नहीं कर सकता, राइट। तो कितने लोग हैं जिन्हें वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन मिली, कितने लोग हैं जिनको मजा आया, अंडरस्टैंड किया आपने, मजा आया कि यार ये काम की चीज है, ठीक है। और आपको इसका बेनिफिट लेना है तो मैं आपको बता देता हूँ, ढेर सारे आपके अलग अलग ग्रुप्स होंगे। पैसिव इनकम ग्रुप है, आप बोल सकते हैं कि वर्क फ्रॉम होम ग्रुप है, वुमेन एंटरप्रेन्योर्स के ग्रुप है, एमएलएम के ग्रुप है, ठीक है, डायरेक्ट सेलर्स के अलग अलग ग्रुप है। सब ग्रुप्स में आप शेयर करके अपना कॉन्टैक्ट नंबर आपके जो पोस्ट आता है उसमें आप डाल सकते हैं, और इसकी जो बेनिफिट है वो बेनिफिट आप जो है वो डेफिनेटली ले सकते हैं। यूट्यूब पे मैंने इसलिए यूट्यूब पे भी डेफिनेटली मैं इसको शेयर करूंगा, कुछ लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं, मैंने अभी इसको यहाँ पे इसलिए डाला हुआ है, बहुत समय से लोग फेसबुक पे वेट कर रहे थे इस प्रकार की कोई लाइव वीडियो का। और जैसे मैंने आपको बताया कि समय थोड़ा सा चैलेंजिंग हो गया है, तो मैं स्टिल ट्राई करूंगा कि इस प्रकार के कुछ वीडियोस जो है लगातार लेते आऊं। बाकी आप फीडबैक दीजिए, इसको और प्यार दीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को टैग कीजिए, पूरी टीम को टैग कीजिए, ज्यादा लोगों के साथ में शेयर कीजिए।
सबसे पहले अवेयरनेस स्प्रेड कीजिए, लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ने दीजिए कि वो राइट सिस्टम में कनेक्टेड है, राइट अपॉर्चुनिटी में कनेक्टेड है। कोई डरने घबराने की जरूरत नहीं है। मैं आपको गारंटी दे सकता हूं कि आपके साथ में मैं और पूरा जितने भी टॉप लीडरशिप है एटमी इंडिया की, सभी लोग साथ में हैं। हम सब लोग मिलके अगले 5 to 10 ईयर्स में जो काम करने वाला है ना, वो पूरा नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री देखने वाली है, राइट। और ये सारी चीजें रिकॉर्डेड है, इतने सारे वीडियोस है, सब कुछ बना दिए हम लोगों ने, ये सब चीजें रिकॉर्डेड है, तो इसका बेनिफिट लीजिए। और हम सब लोग वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल लाइफ जो है वो आगे आने वाले टाइम पे लीड करने वाले हैं। और इसके लिए मैं सिर्फ, मेरा काम था आप पे भरोसा और पैदा करना, वो मैंने अपने लेवल पे ट्राई किया है, राइट। और इसका बाकी बेनिफिट उठाना आपके ऊपर है। सो थैंक यू सो मच ऑल। और मैं सेशन की क्लोजिंग की तरफ जो है वो लेके जा रहा हूँ। थैंक यू सो मच, गुड नाइट एंड टेक केयर, थैंक यू सो मच।